सोमेश जी अकेले ही मैदान में हैं आज तो आप। लोग संडे एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है सर। एनीवे हमारे फेसबुक पर लाइव चला गया है, वहां से भी लोग मैं जस्ट उनको बोलता हूँ दे शुड से हाय और व्हाट्सएवर, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज फेसबुक पर जो भी लोग लाइव देख रहे हैं आप लोग अपनी तरफ से कमेंट दे सकते हैं एंड सो दैट वी कैन स्टार्ट द मीटिंग इफ यू पीपल आर ओके। चलिए anyway let's start now. 6-7 people are watching from Facebook और more और ज़्यादा लोग आने वाले हैं। वेटिंग रूम में 2 लोग और आ गए हैं। Let's admit them as well. Admit all. दुबे जी, जितेंद्र जी, ओके, क्या बात है। वेलकम मिस्टर जितेंद्र, दुबे जी। Good to see you all once again. So पिछले वेबिनार से आप तीनों लोग हैं और जरूर कुछ ना कुछ चीजें हैं शायद हम अच्छा कर पाए जिसकी वजह से आप लोग वापस हैं यहाँ। आप सभी का फिर से स्वागत है। तो मैं जानना चाहूंगा कि कोई क्वेश्चंस ऐसे स्पेसिफिक पिछले वेबिनार 6 तारीख के और अभी के बीच में आप लोगों के माइंड में हैं जिनको मैं आंसर दे सकता हूं तो प्लीज बताइए जरा। यू कैन आस्क मी मीनवाइल, और नहीं तो फिर हम अपना जो पैटर्न है उस पर शुरू करते हैं। Last time the connection was little fragile, so could not hear properly. Okay, now this is perfect, sir. The session was very interesting, so I think this is much stable and oh great, logging was smooth. Yes. चलिए ये सारी टेक्निकल ग्लिचेस खत्म हो रही हैं, इसी के लिए छोटा छोटा एक प्रैक्टिस होती जा रही है। तो नाउ वी आर रेडी फॉर बिग थिंग। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं और नेट का देखता हूँ स्पीड कहीं और बेटर। बस परफेक्ट है, वी आर हैविंग अ स्टेबल कनेक्शन नाउ। जस्ट अ सेक, गिव मी 1 मिनट। So शुरू करें? Are you all ready? Yeah, of course. चलिए perfect. So today we are recording our session as well और ये समय Facebook पर भी लाइव है, कुछ लोग देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है छोटा बिजनेस बड़ा मुनाफा वेबिनार में। और ये इंस्पायर इंडिया नाम की मुहिम के अंदर 3rd वेबिनार है, फ्री वेबिनार उन सभी लोगों के लिए जो अपने जीवन को छोटे बिजनेस के अंदर बड़ा मुनाफा करके बेटर करना चाहते हैं। आप सभी का मैं ईश्वर के आशीर्वाद से फिर से स्वागत करता हूं और कोशिश करूंगा कि इस छोटी सी संख्या, जहां पर अभी हम लोग 4 पार्टिसिपेंट हमारे पास जूम पर हैं और करीबन 7-8 अभी फेसबुक पर हो गए और भी लाइव बढ़ने वाले हैं, हम आप सभी के समय का सदुपयोग करते हुए मैं जस्टिफाई कर पाऊं और ईश्वर आप सभी को अच्छी सेहत दे। और बाकी सारे लोग जो है कोई भी क्वेश्चन आंसर फेसबुक वाले लोग हों या फिर आप लोग पूछ सकते हैं बीच में। तो छोटा बिजनेस बड़ा मुनाफा, बेसिकली अब जो समय आ गया है, आज का जो दौर है उस दौर के अंदर हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है कोरोना के लॉकडाउन के बाद किस तरह से अपनी जिंदगी को पटरी पर लेकर आए वापस से हम। और पटरी पर लेकर आने की जो जुगत है उसमें सबसे बड़ा रोड़ा है कि इस समय इकोनॉमी की कंडीशन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो चुकी है। लोगों के पास
रोजगार का अवसर अब बहुत लिमिटेड रह गए हैं, कंपनीज हायर नहीं कर रही हैं और काफी बड़ी परेशानियां उनके सामने आ चुकी हैं कि हम किस तरह से अपने आप को दोबारा से इकोनॉमिकली बेटर कर पाएं। सो इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी कोशिश है कि हम लोग आपकी कुछ मदद कर पाएं इस वेबिनार के जरिए। और ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर पहली स्लाइड इसकी। नाउ यू ऑल कैन लुक एट इट, आई बिलीव आप सभी को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन। सो छोटा बिजनेस बड़ा मुनाफा, बनो आत्मनिर्भर स्वरोजगार से। मोदी जी कहते हैं कि स्वरोजगार के जरिए लोग आत्मनिर्भर बने, लेकिन आत्मनिर्भर बनना इतना आसान भी नहीं है। क्या है वो मुश्किलें, क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, इन्हीं सब चीजों पे हम बात करने जा रहे हैं इस छोटे से वेबिनार में। लगभग 1.5 से 2 घंटे का वेबिनार है। आप अपने क्वेश्चंस, मन के ज्वलन समस्याएं और नई अपॉर्चुनिटीज पर आने वाले चैलेंजेस को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आप सभी को एक बात कह देना चाहता हूं कि ये नाम थोड़ा सा आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, छोटा बिजनेस, मगर कोई भी चीज जो छोटी है आज वही कल बड़ी होती है। बिजनेस बड़ा हो ना हो, बिजनेस का साइज थोड़ा छोटा जरूर हो, लेकिन मुनाफा बड़ा होना चाहिए। इसीलिए इस वेबिनार, मेरे कोर्स, मेरी आने वाली बुक और इस पूरे प्रोग्राम के सीरीज का नाम है छोटा बिजनेस बड़ा मुनाफा। और कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। यदि उस धंधे से किसी का नुकसान नहीं हो, वो इलीगल ना हो और किसी का गला काट कर आप वो धंधा नहीं कर रहे हैं, किसी का नुकसान या समाज के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज करके आप वो धंधा नहीं कर रहे हो, तो वो धंधा बुरा नहीं है। धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म, ये जो धर्म है, इन सबसे बड़ा धर्म है धंधा, अपना काम, रोजगार। वेबिनार के रूल ये हैं कि आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर मुझसे टाइप करके कोशिश करें पूछ लें, और अगर जब मैं आपसे पूछूं तो अपने माइक्स को अनम्यूट करके आप मुझसे बात कर लें। एक गुजारिश आप सभी से है, वो ये कि छोटे बच्चे की तरह, मासूम बच्चे की तरह, इनोसेंस, एक मन के अंदर भावना रखते हुए आप इस वेबिनार को अगर अटेंड करेंगे तो मैक्सिमम चीजें आप ले पाएंगे। 2-3 रामबाण मैं आपको शेयर करूंगा जो आपकी जिंदगी को काफी बेटर करने की कोशिश करेंगे। और क्या इस वेबिनार में आप सीखने जा रहे हैं, ये लगभग 1/3 1/4 जो हमारा कोर्स कंटेंट है, पूरे इस 15-20 वीडियोस का एक कोर्स है, उसका एक स्नैपशॉट कैप्सूल कंसाइज फॉर्म में मैं इस 2 घंटे में देने की कोशिश करूंगा, जिसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे कि किस तरह से आप अपना जॉब में अगर हैं तो बिजनेस की शुरुआत किस तरह से करें, अपना मन कैसे बनाएं, किस तरह से मेंटली प्रिपेयर करें अपने आप को, और क्या तैयारियां आपको बिजनेस करने के लिए करनी है, और किस तरह से आप ऑफिस का, आइडिया का, मैन पावर का सिलेक्शन करें, फंडिंग कहां से सोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप बिजनेस शुरू कर दें और जब आपका बिजनेस रनिंग हो जाए तो किस तरह से आप उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, और किस तरह से आपका छोटा बिजनेस प्रॉफिटेबल बन सकता है, कस्टमर्स को रिटेन कैसे करें, नए कस्टमर कैसे बनाएं, ब्रांडिंग और मार्केटिंग किस तरह से करें, और सेल्स कैसे बढ़ाएं। एक लेवल पर पहुंचने के बाद क्या क्या चीजें हैं, क्या रोल मॉडल, क्या बिजनेस मॉडल्स हैं जिनकी वजह से आप इस छोटे बिजनेस में भी बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हो। आप सभी को एक बात और बता दूं यहाँ पर कि आज जिस समय हमें, जिस दौर में हम रह रहे हैं, चाहे ये कोरोना के लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा शिथिल और बड़ा जटिल सा समय और थोड़ा डिप्रेसिंग जरूर है, लेकिन इसके बावजूद हम दुनिया के, हम मानव इतिहास के वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट अपॉर्चुनिटी से भरे हुए समय में रह रहे हैं। आज पल झपकते ही गूगल बाबा और यूट्यूब माता जी के स्क्रीन पर आपको पल झपकते ही जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अवेलेबल है। बहुत सारे कोचेस, ट्रेनर्स, राइटर्स और बड़े बड़े यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर आपको कुछ भी कंटेंट परोस रहे हैं, और आपको जो इन्फॉर्मेशन किसी भी बिजनेस पर चाहिए, किसी समस्या पर चाहिए, चाहे छोटा सा ये है कि 5 मिनट क्राफ्ट, ऐसी घर की छोटी छोटी समस्याएं, आमतौर पर जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली, उन समस्याओं के लिए भी वीडियोस हैं। अपने चेहरे पर ग्लो कैसे लेकर आए, कील वहां से कम कैसे करें, आपके मोबाइल का चार्जर अगर टूट गया है या हेडफोन टूट गया तो उसको मरम्मत कैसे करें, इस तरह के उपयोगी वीडियोस, केक बनाना घर पर लॉकडाउन के टाइम पर,
किचन वाले जितने भी जो कुकिंग वाले चैनल से उनकी भरमार हो गई, उनके व्यूज बढ़ गए और उन लोगों की इनकम काफी बढ़ गई थी ऐसे यूट्यूबर्स की। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप अपनी रुचि का कोई भी काम करें जो आपको अच्छा लगता है। अब ट्रेडिशनल जमाने के करियर में सेल्स, मार्केटिंग या केवल इंजीनियरिंग और डॉक्टरी या फिर कुछ आर्किटेक्ट इस तरह के ही अब प्रोफाइल नहीं रह गए हैं जॉब के लिए, और बिजनेस के लिए भी बहुत सारे बड़े रास्ते खुल गए हैं। टेक्नोलॉजी ने काफी सारे लोगों की नौकरियां तो खाई हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे अल्टरनेटिव भी खड़े कर दिए हैं, और उन अल्टरनेटिव के अंदर हम ये समझेंगे कि क्या है वो अल्टरनेटिव, किस तरह से आप अपने आने वाली पीढ़ी, अपनी छोटे बच्चों को तैयार कर सकते हो, उनका मनोबल बढ़ा सकते हो। तो फिर से इस वेबिनार की शुरुआत में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम भाग्यशाली हैं। मानव इतिहास के बहुत ही अपॉर्चुनिटी से भरे हुए महासागर के दौर में हम रह रहे हैं। बस हमें आंखें खोलनी है, मन से मजबूत बनना है और क्रिएटिव रचनात्मक तरीके से सॉल्यूशन ढूंढना अपनी समस्याओं का, चाहे वो आर्थिक है, पारिवारिक है, सामाजिक है और या फिर सांसारिक है। हर तरह की समस्या का समाधान आप ढूंढ सकते हैं, बशर्ते कि कुछ चीजों को आप फॉलो करें। अब आप थोड़ा सा अपने प्रोफाइल, अपने कोच के बारे में जान लें जो आज आपको कुछ बता रहे हैं। मैं ऐसे ही इस वेबिनार की शुरुआत या इस मुहिम की शुरुआत नहीं कर गया हूं। विद गॉड्स ग्रेस मैंने काफी वर्ष अपने बिजनेस के इतिहास, अपनी बिजनेस की लाइफ में, बिजनेस करियर में बिताए हैं। 4 या 5 बार लगभग जीरो होकर अपने बिजनेस को रिवाइव किया है, लिटरली जीरो होकर, माइनस में बैंक बैलेंस से पहुंचकर, और करोड़ों के वैल्यूएशन तक मैंने हेलो पंडित जी और सॉफ्ट ड्रीम्स और बिजनेस बैकग्राउंड इंटरनेशनल कंपनीज 3 ब्रांड बनाए हैं। लगभग 17-18 ब्रांड्स बिजनेस आइडियाज में मैं फेल होकर बहुत बुरी तरह से पस होकर रोया हूं, दिल टूटा है, बहुत सारे पुलिस केसेस और डिस्प्यूट्स होने के बावजूद लर्निंग लेकर, सीख कर मैं आगे बढ़ा हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस अनुभव को मैं अपने दिलो दिमाग में लेकर वो मेरे डीएनए में बस चुका है, और उन्हीं सारी चीजों को एक अच्छी इच्छा के साथ कि जो चीजें मैंने अपने बिजनेस में गलतियां की या जो मैंने पिटफॉल्स देखे, जिस तरह से मैं रिबाउंस बैक किया अपने बिजनेस में, वो सारी सीख, वो सारी समझ बूझ आप सभी तक पहुंचा सकूं, ये मेरी कोशिश इस वेबिनार की सीरीज से है। मेरी दिल से एक इच्छा है कि मैं ये फ्री वेबिनार की सीरीज चलाता रहूं, ताकि आने वाले टाइम पे वो सभी लोग जो युवा हैं, बेरोजगार है या नए नए अभी बेरोजगार हुए हैं, उनकी कंपनीज ने उनको पिंक स्लिप दी और उनको अपने बेरोजगार में, उनको अपने बिजनेस में, धंधे में कोई दिक्कत आ रही है चलाने में, उसको मैं किसी तरह से मदद कर सकूं। सबसे बड़ी जरूरत आज ये है कि आप अपने आप को, मनोबल आपका बढ़े, आप मन से मजबूत बने, और इस बात से बिल्कुल भी आप परेशान ना हो कि कोरोना की वजह से आपका जॉब चला गया है या फिर आपके धंधे ठप पड़े हैं। मैं दोबारा से इस बात को बोल देना चाहता हूं, इस बात से थोड़ा सा विचलित जरूर हो रहे होंगे आप, लेकिन यकीन मानिए बहुत सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग मी, हमने इस लॉकडाउन के पीरियड का बहुत ज्यादा उपयोग किया है, बहुत ज्यादा। मैं मतलब इस बात को कहूंगा तो थोड़ा सा अमानवीय लग सकता है, लेकिन हकीकत यह है, मेरे लिए कोरोना का लॉकडाउन एक ब्लेसिंग था, एक ब्लिसफुल मोमेंट पीरियड मेरे लिए आया, क्योंकि मैं कई वर्षों से जिस प्रोजेक्ट पर, जिस प्लानिंग पर काम करना चाह रहा था, वो प्रोजेक्ट मेरा आखिर में लाइव हो गया। मैं अपने कोर्सेज 5-6 तैयार कर पाया, रातों रात जाग कर मैंने पूरे समय का उपयोग किया, 50-60 किताबों को मैंने चार्ट डाला। बुक पढ़ने का बहुत शौक है मुझे, 600-700 बुक की मेरी पर्सनल जो लाइब्रेरी है, उसमें कई सारी किताबें जो अभी तक खुली नहीं थी वो रखी हुई थी। उनमें से आधी से ज्यादा बुक्स मैंने इस लॉकडाउन में पढ़ ली। अपने आप को मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से मुझे मजबूत करने का समय मिला, चिंतन का समय मिला। चिंता में मैंने अपने आप को व्यर्थ समय न बिताते हुए, वेस्ट ना करते हुए, मैंने चिंतन में समय बिताकर और मन से मजबूत बनकर मैं निकला हूं। और ये वेबिनार की सीरीज एक बहुत बड़ी पावरफुल एक भावना के साथ शुरू हो गई है। आप लोगों के मन में अगर कोई भी सवाल, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का एक वेबिनार नहीं है, मैं एक मोटिवेशन स्पीकर और पीक परफॉर्मेंस कोच भी हूं। किसी भी तरह से अपनी लाइफ की किसी भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप का है, आपके करियर में एक ब्रेक आ गया है, या मिड लाइफ क्राइसिस से आप गुजर रहे हैं, या किसी और तरह की परेशानी से, यू कैन आस्क मी इन पर्सनल विंडो एज वेल एज यू कैन टॉक टू मी over phone after this webinar is closed. I hope I am clear. आप सभी को मेरी आवाज जा रही है प्रॉपर तरीके से? Yes sir. All right. So पिछले वर्ष लगभग 2019 में अप्रैल के महीने में सेंचुरी प्रोवुड, जो कि सेंचुरी प्लाई की एक कंपनी है,
लगभग 250 से ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं नए, और ये लकड़ी का एक अल्टरनेटिव है। इस कंपनी ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ जो सेल्स की इनकी जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें मुझे बुलाकर उस लीग में शामिल कर दिया जिसमें विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, हिमीश मदान और उज्जवल पटनी जी जैसे बड़े मोटिवेशन स्पीकर शामिल हैं। और मेरी फीस 1 घंटे की 7 फिगर्स में पहुंच गई विद गॉड्स ग्रेस आफ्टर 35 इयर्स ऑफ माय स्टेज अपीयरेंस एज अ पब्लिक स्पीकर। मैं धन्यवाद देता हूं विद्या भारती के उन स्कूल्स का, सरस्वती शिशु मंदिर और आदर्श विद्या मंदिर का राजस्थान में जो कहे जाते हैं, कि उन लोगों ने उन स्कूलों के कल्चर और संस्कार के जरिए मैं अपने आप को एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बना पाया। उन स्कूलों के अंदर प्रार्थना सभाओं में डिफैक्टो एज अ स्पीकर मैं कहानी के अंदर हुआ करता था, प्रेरणादायी कहानी, और धीमे धीमे वो पैशन इतना बड़ा बन गया कि मुझे आज आप 8 घंटे 10 घंटे बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी तरह की स्लाइड का उपयोग किए हुए बोलते हुए देख सकते हैं। दिस इज गॉड्स ग्रेस। एंड मैं चाहता हूं कि मेरे लोगों के प्रति इस प्यार और मेरी भावना के मैं लोगों को अपनी इस भाषण कला से, अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति की कला से आप सभी को कुछ फायदा पहुंचाऊं। ये मेरी एक आत्मा को तृप्ति देते हैं, और यही मेरी कोशिश है कि जितना बड़ा ये वेबिनार का साइज बन जाए ईश्वर की मदद से, और आप सभी लोग भी अब अगली बार जब ये वेबिनार अटेंड करें, या फिर आप अपने इस वेबिनार के नेक्स्ट वेबिनार का, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस वेबिनार का इनविटेशन अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और उस नीडी ग्रुप में जरूर सर्कुलेट कीजिए। जो लोग इसकी जरूरत, जिनको लगता है कि आपको है, कि वो लोग शायद इस तरह के वेबिनार से, इस मोटिवेशनल बिजनेस वेबिनार से कुछ फायदा उठा सकते हैं। लगभग 2006 में मैंने अपना फुल टाइम बिजनेस शुरू किया। 99 में मैंने पहला अपना बिजनेस अपने कॉलेज के टाइम से ट्यूशन ब्यूरो एडवेंट ट्यूटोरियल से शुरू किया था। उसके बाद कॉलेज के दौरान ही अपना न्यूज़पेपर शुरू किया, जो कि आज भी RNI रजिस्टर्ड है। दी इन्फो एक्सप्रेस के नाम से लगभग 20 साल हो चुके हैं। सन 2001 में वो रजिस्टर्ड हुआ है RNI में, UPENG 7594 आगरा के रजिस्टर्ड एड्रेस से। उसके बाद कॉलेज के समय रहते रहते ही अपनी सॉफ्टवेयर एक फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज सीखी थी, तो ट्रांसलेशन सर्विस आगरा के अंदर एक्सपोर्टर्स, पेठा और शू एक्सपोर्टर्स के लिए हमने शुरू की। छोटा सा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी शुरू की डीबेस और फॉक्स प्रो के अंदर। हम लोग टेलीफोन और उनके लिए कस्टमर, उनके इन्वेंट्री बिल्स बनाकर और वेब पेजेस बनाकर 1999 और 2000 से हमने ये कंपनी शुरू की सॉफ्ट ड्रीम्स टेक्नोलॉजी, जो कि आज नॉर्थ इंडिया के अंदर वन ऑफ द टॉप 3 डिजिटल मीडिया एजेंसी है और एक ब्रांडिंग एजेंसी है। अंडर 10 करोड़ टर्नओवर और लगभग 1900 से ज्यादा कस्टमर हम लोग पिछले 14-15 साल में हम सर्व कर चुके हैं, जिसमें IIT दिल्ली, ओरायन सिक्योरिटी और जयपुर लॉजिस्टिक एंड जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, और फॉरेन के भी काफी क्लाइंट हमें मिले हैं। डाइवर्सिफाइड लगभग 35 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को हमने सर्व किया, और 250 करोड़ के करीब टोटल बिजनेस मैंने अपने 2002 के सिटी बैंक के करियर के साथ शुरू होकर अपने बिजनेस में अभी तक किया है। मैं एक सेल्समैन अपने आप को मानता हूं। मैं बेसिकली अपने आप को एक सेल्समैन कहता हूं। मुझे सेल्स करनी अच्छी लगती है, लोगों से बातें करनी अच्छी लगती है, और लोगों तक अच्छे सॉल्यूशन पहुंचाना मेरा पैशन है। 250 करोड़ के सफर में मेरे पास, मैं स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज के अंदर जो काम किया वहां पर पोर्टफोलियो मैनेज भी 50 से 60 करोड़ का पोर्टफोलियो आनंद राठी सिक्योरिटीज के अंदर मैं करता था 2006 में, जहां पर एज ए स्टॉक एडवाइजर एंड वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स एंड इंश्योरेंस की एडवाइजिंग हम लोग देते थे। तो करियर एक शानदार रहा। 4 साल के अंदर 5000 से लेकर 80,000 रुपए की सैलरी पर मैं पहुंचा अपनी सेल्स स्किल्स और एक बर्निंग डिजायर के कुछ बड़ा करना है उसके बदौलत। और उसके बाद अपने बिजनेस शुरू किया 2006 में। काफी स्ट्रगल रही, बहुत परेशानी के बाद 7 महीने बाद पहला क्लाइंट मिला। BLB फाइनेंशियल मार्केट, एक BIFM के नाम से ITO दिल्ली पर इंस्टीट्यूट हुआ करता था, अभी भी चलता है। वो मेरा पहला क्लाइंट था। वहां से हमने रिक्रूटमेंट का बिजनेस शुरू किया। जब वो 2008 में लेहमन ब्रदर का ये स्लो डाउन, रिसेशन आया, इकोनॉमी बस्ट हुई, उसके बाद सारे ब्रोकर्स बैठ गए, हमारा पैसा भी काफी मरा। हमने तुरंत कैटरिंग का काम शुरू किया और कैटरिंग के काम को 3 महीने चलाकर बंद कर दिया, क्योंकि ये समझ में आ गया कि पढ़ाई लिखाई के लेवल पर जाकर फिर आपको नीचे गिरकर काम करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर IT की ट्रेनिंग का फुल फ्लेजेड काम शुरू किया और उसमें हम आगे बढ़ते गए। तब से सॉफ्ट ड्रीम्स टेक्नोलॉजी फुल फ्लेजेड एक डिजिटल वेब एजेंसी, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट्स, वेब पोर्टल और डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन है। एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस हम लोग, ब्रांडिंग, बिजनेस कंसल्टिंग उसके अंदर 2009 से हमने शुरू किया। 3500 से ज्यादा बिजनेस ओनर्स को हम ये सॉल्यूशंस देने के साथ साथ बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज भी देते आ रहे हैं। उनको अपने ऑफिस का किस तरह से बेटर वो ग्रोथ करें, बिजनेस की ग्रोथ करें, सेल्स स्किल्स, सेल्स पावर, सेल्स मैनेजमेंट किस तरह से अपना अच्छा करें ताकि उनकी सेल ग्रो हो,
और 165 से ज्यादा MSME कंपनीज पिछले 4 से 5 वर्षों से मेरी क्लाइंट रही हैं, जिनके टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर रहे हैं। और इन कंपनीज के अंदर प्रॉपर इन्वेस्टर डेक बनवाकर फंडिंग अरेंज करवाना, उनको अच्छे आइडिएशन देना, अच्छी PPT बनवाकर उनकी सारी टीम की सेटिंग करना, उनकी टीम का मनोबल बढ़ाना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर किस तरह से स्ट्रक्चर रखें, क्या वो अपने इन्वेस्टर्स को आगे प्रोजेक्शन दें और किस तरह से अपने सारे वेंचर की प्लानिंग करें, इस पर मैं उन लोगों को गाइड करता हुआ आ रहा हूँ। ओवरऑल ये जर्नी काफी एक्साइटिंग है और अब अच्छा लगता है, और ये ईश्वर की कृपा है, अनुकंपा से मैं आप सभी लोगों से मुखातिब हूँ। अपने वेंचर्स को किस तरह से आप प्रॉफिटेबल बनाएं, तो मैंने ये हक कमा लिया है। अब मुझे ये लगता है कि मैं कम से कम जो लोग अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, पहली बार कदम रख रहे हैं, या फिर 10-15 करोड़ के टर्नओवर से नीचे उनके बिजनेस हैं, उनको किस तरह से नुकसान से बचा सकें, उनके कुछ लाखों रुपए और कुछ महीने और साल और बहुत सारी हार्ट और हेडेक्स मैं बचा सकूं अपनी लर्निंग से, यही मेरी कोशिश है। तो आई होप आई एम ऑल क्लियर विद यू ऑल पीपल टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये कुछ हमारी एक झलक है कि किस तरह से हम लोग अपने बिजनेस में सक्सेसफुल रहे। ये मैगजीन के अंदर कवरेज, सिलिकॉन इंडिया नाम की IT मैगजीन है, वहां में कवरेज हुआ आर्टिकल, इस तरह से स्टार्टअप मैगजीन हमें कवर पेज पर लेकर आई। उसके बाद 2015 में मेरा एक शानदार वेंचर चालू हुआ जो मेरी करियर का मील का पत्थर साबित हुआ, जिसका नाम है hellopanditji.com। ये भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पोर्टल है और इसमें 250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स और 5000 से ज्यादा पंडित हमारे ऑल ओवर इंडिया एम्पैनल्ड हैं। हम लोग सर्विसेज और प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर हैं और आज रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रोडक्ट एंड सर्विस कैटेगरी के अंदर सबसे बड़ा ब्रांड hellopanditji.com बन चुका है। ईश्वर और साधना चैनल के जरिए हम लोग करोड़ों लोगों तक वर्ल्ड वाइड पहुंचे हैं। इंटरनेशनल टीवी चैनल्स हैं, सैटेलाइट पर ये प्रसारित होने वाले, और टीवी पर वैदिक पावर शो। अगर आप YouTube पर hellopanditji.com जाकर सर्च करेंगे तो आपको हमारे 70-80 एपिसोड वहां नजर आ जाएंगे, और लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों तक हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज पहुंची। ई पूजा के जरिए हमने कोलंबिया, अमेरिका और बहुत अलग अलग देशों के लोगों के लिए यहीं पर बैठकर पूजा जाप हवन किए। हमारी दिवाली पूजा किट हजारों की संख्या में लगातार 3 से 4 साल तक अमेरिका और UK के अंदर इंडियन पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन तक Amazon.com से और Amazon.co.uk से वहां पर ये बिकी हैं। और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े टीवी चैनल साधना और ईश्वर वालों ने और बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज ने उसको दिवाली पूजा किट को एज ए कॉर्पोरेट गिफ्ट की तरह इसको नवाजा। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रोडक्ट बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी जी, जैकी श्रॉफ और 250 से ज्यादा NDA की 1 की जो सरकार थी उसके 250 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घरों तक पहुंचे। CNBC आवाज, ABP न्यूज, राजस्थान पत्रिका और न जाने कितने मीडिया हाउसेज ने हमें कवर किया। और हमें खुशी है कि हम भारतीय वैदिक कल्चर और संस्कृति को एक नए मुकाम पर ले जाने का काम अपने इस वेंचर के जरिए कर पाए। यहाँ पर एक और अलार्मिंग सिचुएशन में आपको बता दूं, हमें देख कर 50-60 लोग और लगभग 1 साल के अंदर हमारी कॉपी करके आ गए वेंचर में। बट मैं आपको बता दूं कि केवल आइडिया कॉपी करने से कुछ नहीं हो जाता, आपको उस आइडिया पर जीना पड़ता है। उस आइडिया के लिए आपके अंदर आग होनी चाहिए, आप उस पर यू हैव टू स्लीप ओवर इट। एंड बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट भी हमने इस पर्टिकुलर पोर्टल के अंदर, जिसमें पेटेंटेड हमारा एक गोपला भी है, वो भी हमने बनाया। ऐसे ऐसे इजाद हमने तरीके किए कि लोग दांतों तले उंगली दबा गए। लेकिन ये सब पॉसिबल तब हुआ जब हम पूरे डूब गए इस पोर्टल में, पूरा जी जान दिन रात हमने इस पोर्टल में लगा दिया था। 1 मिनट का जस्ट ब्रेक दीजिएगा मुझे। अब बात आती है कि बिजनेस आखिर फेल क्यों होते हैं और क्या रीजन है। सबसे पहले इस स्लाइड से पहले मैं ये आप सभी के साथ शेयर कर देना चाहता हूं कि किस तरह से आप लोग अपने बिजनेस की शुरुआत करने के लिए मन से तैयार हो सकते हैं। आज ये बहुत बड़ी जरूरत है इस समय की कि आप लोग अपने बिजनेस शुरू कर लें, क्योंकि आने वाले 1 से 1.5 साल बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर अच्छे लेवल की हायरिंग अब नहीं होने वाली। होगी भी तो सैलरीज अब शायद 1/2 और 1/3 आपको ऑफर की जाएंगी।
तो शायद आपको लगे कि ये तो हमारे साथ अनुचित है, हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। तो उस अन्याय की फीलिंग से बचने के लिए आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लेने का सोच लेना चाहिए। तो सबसे बड़ी समस्याएं क्या आ सकती हैं, चैलेंजेस, मैं आप ही लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जो लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, प्लीज आप लोग अपने नाम बताएं और अपने क्वेश्चंस प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। उमेश जी और मिस्टर जितेंद्र, आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट मे बी द चैलेंजेस जो हम लोग फील कर या लोग फेस करते हैं अपना बिजनेस शुरू करने से पहले। अब बेसिकली रिस्क एवर्टिंग नेचर जो होता है, जी पहले तो आपने फियर से आउट होना। सेकंड इज मनी, ऑफ कोर्स। राइट सर। इज एब्सेंस ऑफ अ गुड आइडिया। ओके, फोर्थ इज एब्सेंस ऑफ अ गुड गाइडेंस एक्चुअली। परफेक्ट, बहुत बढ़िया सर। एनीथिंग एल्स सर यू वुड लाइक टू ऐड? I think that's what I look at. परफेक्ट। उमेश जी, यू हैव सम आइडिया, आपके हिसाब से क्या चीजें हैं जो बिजनेस करने से लोगों को रोकती हैं, थोड़ा कतराते हैं लोग? सर आइडिया तो है ही है, आइडिया तो बहुत सारे हैं जी, लेकिन धन की कमी के कारण ज्यादा हमें लग रहा है। धन की कमी के कारण। ओके, चलिए दो चीजों पर आगे हम बात कर लेते हैं। तो फेसबुक वाले लोगों, आप कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए ठीक है, आप साइलेंटली देख रहे हैं, ठीक है, देखते रहिए, नो इश्यू। चलिए, नाउ रिस्क, आइडिया, मनी और गुड गाइडेंस की कमी, ये मेजर हमारे पास में 3 कारण आए और 3-4 कारण आ गए हैं जिनकी वजह से लोग कतराते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिस्क या बेसिकली फियर, जो हमें रोकता है कुछ भी नया कदम उठाने से। राइट, कुछ भी नया कदम उठाने से, हमें अगर बिजनेस करना चाहते हैं या लाइफ में कोई नया करियर चूज करना चाहते हैं, या अपने 15-20 साल हमने एजुकेशन जिसमें ले ली, उस एजुकेशन से हटकर थोड़ा सा कुछ और नया करियर बनाने के लिए थोड़ी सी हिम्मत जुटाना चाहते हैं, तो हमें क्या चीज रोकती है? वो है फियर और फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर सबसे बड़ा कारण है। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेंगे, इन 2 चीजों से, और फियर, बहुत सारे 8-10 इस तरह के डर हैं जो हमें रोक लेते हैं। इस चीज को हम कैसे ओवरकम करें, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा इस वेबिनार में। थोड़ा सा पिछले वाले वेबिनार से कुछ अलग हो जा रहा है डायरेक्शन मिस्टर जितेंद्र, राइट? थोड़ा बेटर हो रहा है ना ये? Yes, of course. चलिए, ग्रेट, सो नाइस ऑफ यू। फियर एंड फेथ। फियर यानी डर, और डर का सबसे बड़ी जो काट है, सबसे बड़ा जो एंटीडोट है, वो है फेथ यानी विश्वास। अगर आपको डर लगता है किसी भी नए काम को करने में, नया रिस्क लेने में, नया वेंचर के अंदर आपको लगता है कि यार अगर ये नहीं चला तो मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्या होगा, कहीं लोग हंसेंगे तो मुझ पर, और अगर ये मैं फेल हो गया तब क्या होगा, तो ये जो सारे डर हैं ये हमें रोक लेते हैं कि हम ये काम ना करें। दूसरा क्या डर लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। और फेल होने से पहले भी, मैं जब एमसीए कर रहा था आगरा यूनिवर्सिटी से, सन 2000 की बात है, जब ये न्यूज़पेपर शुरू किया, तो बहुत सारे सो कॉल्ड वेल विशर कहते थे अब एमसीए करके तुम अखबार चलाओगे। मैं उनको अपनी अंदर की कश्मकशाहट नहीं कह पाता था कि भाई मेरी बर्निंग डिजायर है। दुबे जी, संतोष दुबे जी, अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। तो बेसिकली आपके अंदर ना एक बर्निंग डिजायर होती है किसी काम को करने की, वो अपने आप निकलती है। और जब आप अपने ब्रेन को थोड़ा सा प्रखर कर लेते हो, अपनी सोच को, तो वो चीजें अपने आप निकलती हैं। और आज वही लोग कहते हैं कि दिस वाज समथिंग रियली, दैट आप उस न्यूज़पेपर के बहाने आपकी सेल्स की स्किल सुधरी, आप लोगों से जाकर बेधड़क मिलते थे। और कैंपस प्लेसमेंट के अंदर टीसीएस ने हमें क्वालिफाई किया, बट ड्यू टू 9/1 और जो रिसेशन 2000 का था, 2001-2002 का जो रिसेशन था, उसकी वजह से हम 5 में से सिर्फ 3 लोग लिए गए। 2 लोग, मैं और एक और मेरी क्लासमेट, हम लोगों को ड्रॉप कर दिया गया था। बट एनीवे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट इट वाज अ क्लियर इंडिकेशन because of that newspaper and the experience I gained from that, the skills I learned during that 1.5 year of that running newspaper as an entrepreneur, student entrepreneur, it was really an eye opening and enriching to my personality. कभी भी कोई भी अनुभव बेकार नहीं जाता है। तो ये चीज मुझे वहां समझ में आई।
तो अगर लोगों की क्रिटिसिज्म की परवाह करोगे तो आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत बार हमें हमारे वेल विशर, हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स हमें एडवाइस देते हैं, और ये एडवाइस देने वाले रायचंद और सलाह कुमार वो होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, जो खुद रिस्क लेना नहीं जानते और अपनी लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा बड़ा करने की जिनकी तमन्ना भी नहीं है। ये लोग सलाह दे रहे होते हैं कि ये मत कर लेना, इसमें ये हो जाता है। तो अब सबसे बड़ी जरूरत ये है, बड़ी सोच रखना हम सबका बर्थ राइट है। पहली बात, बड़े सपने देखना हम सबका बर्थ राइट है, और बड़े सपने सच होते हैं बड़ी सोच से, बड़े ख्वाबों से, बड़े विश्वास से, बड़ी प्रार्थनाओं से और बड़े एक्शन से। बिग रिजल्ट्स आर अचीव्ड विद बिग ड्रीम्स, with thinking, big planning, big prayers and big actions। आप अगर विश्वास को अपने डीएनए जेनेटिक लेवल तक, रोम रोम तक पहुंचा देते हो कि नहीं मैं ये कर सकता हूं, और यकीन मानिए आज आप लोग जिस भी आर्थिक, सामाजिक या उम्र के पीरियड पर है, उम्र के जिस भी पड़ाव पर हैं, आप जो चाहे वो यहां से बनकर खड़े हो सकते हैं। 63 साल की उम्र पर केएफसी के फाउंडर कर्नल सैंडर्स, जिनको कर्नल की मानद उपाधि बाद में दी गई थी, उन्होंने अपना केएफसी रेस्टोरेंट एज एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर शुरू किया, और 83 साल की उम्र पर वो अमेरिका के सबसे अमीर आदमियों में शुमार हो गए। 63 एक ऐसी एज जहां भारतीय नौकरी करने वाले लोग बुढ़ापे में जाकर और कब्र में अपने पैर लटका देते हैं और अपने आप को बिन्नाकारा समझने लगते हैं। उस उम्र पर भी आप कमाल कर सकते हो। 104 साल की उम्र पर फौजा सिंह कनाडा में रहने वाले सरदार जी, यूके या कनाडा में रहने वाले सरदार जी मैराथन के रनर बनते हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। कोई भी उम्र छोटी नहीं होती है कोई बड़ा काम करने के लिए, और कोई भी उम्र बड़ी नहीं होती है नई शुरुआत करने के लिए। उम्र और सिर्फ हमारे मन का एक वहम है, एक डिजिटल फिगर है, एक फिगर है, एक अंक है। इस अंक को अपने शरीर पर हावी मत होने दीजिए। बच्चों जैसी एनर्जी, बच्चों जैसी ऊर्जा, एक उनकी जैसी इनोसेंस, और हर चीज को कर दिखाने की काबिलियत और विश्वास के हाँ मैं कर सकता हूं, मैं चांद पर जा सकता हूं, ऐसी अगर आपके अंदर एक जोश खरोश आप चाहोगे तो अपने विचारों में पैदा कर सकते हो। बहुत बढ़िया जोश भर देने वाले वीडियो सुनिए, ऑडियो सुनिए, और बढ़िया किताबें सुनिए, अच्छी प्रार्थनाएं कीजिए, और अपने आप को दाखिल कीजिए, विजुअलाइज कीजिए उस एनर्जी भरे माहौल में। अपने आप को दौड़ लगाते हुए देखिए, अपने आप को स्लिम इमेजिन करना शुरू करिए और देखिए, और धीमे धीमे करके आप वही करने लग जाओगे जो कि आप करना चाहते हो। आपकी सोच से शुरुआत होती है आपके ख्वाबों की, उपलब्धियों की। जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उस बिजनेस के अंदर अपने आप को दाखिल होते हुए देखें। यकीन मानिए मैं इस वेबिनार के अंदर आपको अंत तक वो सारी चीजें दे जाऊंगा जो आपके इन सारे 5 क्वेश्चंस पे हम 5 टॉपिक्स पर आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और इसी से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आज मिल जाने वाले हैं कि किस तरह से पैसा जुटाओगे, किस तरह से आइडियाज लोगे, रिस्क कैसे लेने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कर लोगे। आज आप जब बाहर निकलते हो मास्क लगाकर निकलते हो, क्यों? क्योंकि कोरोना का डर आपको सताता है। रिस्क है ना, कोरोना का रिस्क है। तो साहब जब आप नॉर्मल समय में जब कोरोना चला जाएगा, आपको क्या पता कोई और दूसरा वायरस हवा में घूम रहा है, तब भी तो आप रोड पर निकलोगे ना। आप रोड पर जा रहे हो, आपको क्या भरोसा कि पीछे से कोई ट्रक या कोई बस तेजी से तो नहीं आ रहा जो आपको हर्ट कर सकता है। वहां भी तो रिस्क लेते हो ना। आप मदर डेयरी का या किसी भी बड़े ब्रांड का दूध भी लेते हो, सीधा पैकेट खोला और अपने भगोने में डालकर गर्म करने रख देते हो, आपको क्या पता उसके अंदर कोई जहरीला केमिकल नहीं है। रिस्क लेते हो ना आप। जिंदगी में हर पल आप रिस्क लेते हो, फिर भी आप कहते हो कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। आप रिस्क लेते हो ऑलरेडी। रिस्क लेने की क्षमता हमारे अंदर है, पर होता क्या है कि हमें प्रत्यक्ष रूप से ये रिस्क लेकर, क्या भूख लग रही है क्योंकि दूध और चाय बनानी है तो आपको रिस्क ले लिया आपने। जब तक आपके अंदर उस चीज की वजह से, उस चीज को पाने की कोई तेज वजह, तीव्र उत्कंठा, तीव्र आकांक्षा या उत्कंठा नहीं होगी,
आपका व्हाई, आपका क्यों मैं करूं ये काम, क्यों नया बिजनेस शुरू करूं, ये स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप उस रिस्क लेने से डरते रहेंगे। जिस दिन आपको स्ट्रांग रीजन मिल गया कि मुझे अपना बिजनेस अब तो शुरू करना ही पड़ेगा, अब तो नौकरी है नहीं, मेरी उम्र ज्यादा हो गई और अब मुझे नौकरी करनी नहीं, क्योंकि अब मुझे किसी की कानून, किसी का इस तरह से मेरे ऊपर ऑर्डर चलाना सहा नहीं जाता, अब मुझे अपने बच्चों को नया उज्जवल भविष्य देना है, मुझे अब ऐसे छोटी लोकेलिटी में रहना ही नहीं है, मुझे शानदार बंगले में रहना है, बड़ी मर्सिडीज और BMW में चलना है। मेरे अंदर ये ज्वलंत अगर इच्छा जगा लोगे तो आप अपने उस डर को खत्म करोगे और कहोगे, बैठ जा शांत होके, मुझे तुम मत बता कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ मेरे बिल्स भरने में दिक्कत हो रही है, तू मुझे बताएगा कि मुझे बिजनेस नहीं करना। यस, व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्गर व्हाई, योर फियर्स विल काम डाउन। अपने अंदर के उस व्हाई को स्ट्रॉन्ग करोगे, क्यों करोगे आप ये बिजनेस या ये नया काम, क्यों लोगे आप रिस्क, तब आपको डर आपका काफूर हो जाएगा। दूसरा शालीन तरीका है, क्योंकि आप हमेशा से शायद इन्हें जोशीले नहीं हो सकते, प्रार्थना ईश्वर के समक्ष करके, उससे गाइडेंस मांग के, इमेजिन करते हुए अपने आप को ये विश्वास में लेकर आए, खुद पर भरोसा जताएं कि मैं ये काम करने के लायक हूं। बहुत ही कमजोर पारिवारिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों ने बड़े बड़े मुकाम मानव इतिहास में रचे हैं। थॉमस अल्वा एडिसन को एक ब्रेड दी जाती थी, एक पैकेट दिया जाता था और 7 दिन वो पैकेट चलाते थे, पानी में भिगो भिगो कर ब्रेड खाते थे। तंगी के हालत के दिनों में उन्होंने वो इन्वेंशन की। अब्राहम लिंकन ने भी बहुत सारी परेशानियां झेली और अब्दुल कलाम आजाद साहब बचपन में अपनी माँ के साथ इडली बेच बेच कर, उन्होंने अखबार और इडली बेच बेच कर पढ़ाई पूरी की और भारत के सर्वोच्च नागरिक बनने का गौरव हासिल करके आज एक अमरत्व को उन्होंने हासिल किया है, भारतीय ही नहीं बल्कि वैश्विक इतिहास में। मानव इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों में अंकित इन सभी लोगों के नाम, जिन लोगों के भी हैं, इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही गरीबी, तंगी और बदहाली के दिन देखे हैं। बहुत सारे लोगों ने इनके ऊपर हंसा है और यकीन मानिए आप जो भी कुछ सोचे वो सब संभव है। यदि ये लोग कर पाए तो आप भी कर सकते हो, आप तो उनसे कई मायने में बेटर हो। तो इस विश्वास के साथ अपने आप को रिस्क, क्योंकि आप डेली लेते हो तो बिजनेस के लिए रिस्क लेने के लिए आप तैयार करें। और लेकिन अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, उसमें रिस्क लेने से डरते हैं, तो एक और विश्वास बढ़ाने के लायक मैं आपको बात बता दूं। जिस तरह से आप पहली बार गाड़ी जब चलाना सीख रहे थे और जब आपको नहीं आता था, किसी ने सिखाई नहीं थी, तब तो आपको बहुत डर लगता होगा और रिस्क लगता होगा, मैं कैसे मोटरसाइकिल या साइकिल भी इवन चला पाऊं। टूटकर घुटने गिरने का डर लगता था, कोनी का गाड़ी का एक्सीडेंट ठोकने का डर लगता था, राइट। तो जब ये डर आपका खत्म कैसे हुआ, सोचिए और याद कीजिए। किसी ने आपको साइकिल, कार, मोटरसाइकिल चलाना सिखाया था। There was some person who guided you. एक व्यक्ति आया जिसने आपको वो सिखाया और धीमे धीमे उसके सहारे सीख कर फिर जब आप खुद पारंगत हो गए, आप अपने आप 120, 80, 70 की स्पीड पर बाइक, गाड़ियां फर्राटे से हाईवे पर चलाकर दिल्ली की तंग गलियों में टूं टूं करके चलाने लग गए। तो ये कैसे संभव हुआ? जब आपको एक गाइडेंस, एक मेंटर मिला। जब आप स्विमिंग सीखते हो तो स्विमिंग कोच के जरिए आप स्विमिंग सीखते हो। आप फ्रेंच का ट्यूशन लोगे तो आप फ्रेंच के टीचर को रखोगे। पर यही गलती हम बिजनेस की शुरुआत में कर जाते हैं या बिजनेस करते समय कर जाते हैं कि हम बिजनेस कोच या बिजनेस गुरु की जरूरत महसूस ही नहीं करते। सोचिए जरा इस बात पे, कितना बड़ा ये विसंगति है कि जब ये गलती मैंने भी की, जब 80-90 हजार की तनख्वाह मिलती थी, वाइस प्रेसिडेंट थे, बहुत बड़ा प्रोफाइल था, लगता था अरे बिजनेस तो हम अपने आप कर लेंगे। मैं मूर्ख था, वो मेरी गलती थी। इस तरह से बिजनेस बिना कोच, बिना मेंटर के, बिना गाइड के करना मुझे बहुत भारी पड़ा और बहुत दर्दनाक बिजनेस कंडीशन में पहुंचकर मैं जब गिरा पड़ा तब मुझे समझ में आया कि मैं गलती कुछ कर रहा। तब मैंने बिजनेस मेंटर तलाशे, बुक्स पढ़ी, यूट्यूब पर जाकर वीडियोस देखे, स्टार्टअप्स के कोर्सेज को ज्वाइन किया और तब समझ में आया कि मैं क्या गलती कर रहा।
और वहां से फिर टर्न अराउंड शुरू हुआ अपने बिजनेस का। आईआईटी दिल्ली से बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर बड़े बड़े इल्यूमिनेटेड प्रोफेसर्स, आईआईएम के विजिटिंग प्रोफेसर्स हमारे पास आते थे, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आते थे। उन लोगों ने जब सिखाया, एसएलपी स्टार्टअप लीडरशिप एक इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का जो है फोरम है, एक कोर्स है, उसको ज्वाइन किया। वहां पर फेलो हमारे एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने आज एक ऑरेंज रोबोटिक्स कंपनी है, समय कोहली, वो हमारे साथ हमारे सहपाठी रहा है। उस व्यक्ति ने जब हमने देखा आज वो 250-300 मिलियन डॉलर की कंपनी बन गई। बहुत सारे और हमारे कलीग जो थे उन्होंने भी बड़े बड़े वेंचर्स खड़े किए। तो तब हम लोगों को समझ में आया कि हम क्या गलतियां कर रहे थे। उस कोर्स के बाद हम लोगों की जिंदगी बदल गई। तो अब उन सारी लर्निंग्स को, उन सारे टूल्स टेक्निक को आम भाषा में छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए और नए स्टार्टअप्स के जो वनरप्रेन्योर्स हैं और पैशनप्रेन्योर्स या सोलोप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए मैं एक सरल भाषा में लेकर आया हूं। नाम देसी जरूर लग सकता है, लेकिन इसमें वो सारे विदेशी टूल्स टेक्निक और बड़े बड़े आईआईटी आईआईएम के प्रोफेसर्स की लर्निंग है जो मैंने सीखी है और अपने बिजनेस के 20-22 वर्षों के अनुभव से मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। इस कोर्स के नाम जो देसी नाम पर मत जाना, ये बहुत वैल्यूएबल कोर्स है। इसकी जब कंटेंट को आप देखोगे आप हिल जाओगे कि वाकई में ये तो कोर्स मतलब 70-80 हज़ार रुपए से कम की वैल्यू नहीं रखता है। यकीन मानिए इस कोर्स को डेवलप करने में मेरे एड़ी चोटी का जोर मैंने लगाया है। उसका कैप्सूल, उसका लर्निंग एक निचोड़ मैं आपको इस वेबिनार में दे रहा हूँ। तो रिस्क की बात थी, फेथ डेवलप करें। फेथ को डेवलप करने के लिए सेल्फ टॉक, पॉजिटिव अफर्मेटिव प्रेयर्स एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक टू योरसेल्फ ट्वाइस और थ्राइस अ डे। जब आप सोकर उठते हैं, सोने से पहले और दोपहर में 1-2 बार अपने आप से अफर्मेटिव टॉक करें, बात करें, अपने बारे में अच्छी बात बोलें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरा सपना है, अगले 2022 तक मैं 50 करोड़ रुपए अपने बैंक में जमा कर लूंगा, मेरी एफडी होगी, मेरे पास में रोल्स रॉयस होगी, मैं आनंद लोक में रह रहा हूँ। या जो भी बातें, जो सपने हैं आपके, उनको दोहराएं और यकीन मानिए जब आप विजुअलाइज करेंगे, इन चीजों में अपने आप को दाखिल करेंगे, वो चीजें वाकई में होने की कगार पर शुरू हो जाएंगी और कहीं ना कहीं से रास्ते बन जाएंगे, लोग आएंगे, फंडिंग आ जाएगी, मदद करने के लिए अनजान महफिलों से सलाम आने लगेंगे। यकीन मानिए एक दौर था जब लोग अपने भी कतराते थे मुझसे नजरें, और अब आज का दौर है कि अनजानी महफिलों से भी सलाम आने लगे। ये बात आप कहोगे, गुनगुनाओगे बार बार और खुश होगे, मुस्कुराओगे कि यार ये तो वाकई में कमाल हो गया। इतनी सिंपल सी चीज है। यकीन मानिए हमारी जिंदगी में ना बहुत सारे ऐसे सत्य हैं, जैसे कि सूर्य पूरब से उगता है पश्चिम में छुपता है। ऐसा ही सत्य है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। मगर ये इतना सरल है, इतना सिंपल सा टूल है कि इस पर हम ध्यान ही नहीं देते, इस पर विश्वास ही नहीं कर पाते। जिंदगी को बेहतर बनाने के जो टूल्स हैं, जो ब्रह्मास्त्र हैं, वो इतने नेचर ने सटल तरीके से सिंपल बना दिए हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स चीजों की आदत पड़ गई है और इन सिंपल सी चीजों से सीख कर इनको जिंदगी में उतारने की हम सोच ही नहीं पाते। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हम लोग हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से अपने आप को निकाल लो, अपने आप को निकालो इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से, और अपने आप को और ज्यादा नेगेटिविटी में मत घसीटो। यू कैन टर्न अराउंड योर लाइफ फ्रॉम डे 1 नाउ। सो आज आपको एक असाइनमेंट मैं दे रहा हूं। पिछले 2 वेबिनार से अलग ये वेबिनार हो रहा है, मुझे बड़ी खुशी है। आपको आज असाइनमेंट करना है कि अपने सपनों की लिस्ट बनानी है। सपनों की लिस्ट बनाएं आप, जो भी सपने आपके मन में आ रहे हैं, और ये मत सोचिए कि वो कैसे संभव होंगे, क्या लिखना है ये चीज समझ लीजिए कि जो भी आपके मन में आ रहा है वो लिख डालिए, और आप क्यों चाहते हो वो भी कारण लिखिए। कैसे होगा इसका तरीका मैं आपको बता दूंगा। ये कैसे संभव होगा, आपके सपने कैसे पूरे होंगे, ये तरीके आप जानेंगे कुछ देर के बाद। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, बस 1 सेकेंड का। आज इसका कैमरे से भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग बार बार थोड़ा सा मुझे उठकर कैमरा स्टार्ट करना पड़ रहा है। 20 मिनट के बाद मेरा कैमरा रीस्टार्ट हो जाता है। नाउ आई होप मिस्टर जितेंद्र, आई हैव कवर्ड योर रिस्क एंड फियर वाला थिंग सर। वेल जी, मैं कुछ इल्यूमिनेट कर पाया सर ढंग से? नहीं, यस ऑफ कोर्स, परफेक्ट। नाउ दूसरी बात आती है, उमेश जी ने बोला आइडिया तो बहुत होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन अच्छे आइडियाज के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। एक तरह से आप जो मेरा कोर्स है उसका लगभग ये 2nd चैप्टर आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूं आज। हाउ टू सोर्स योर आइडियाज, वेयर टू ब्रिंग योर आइडियाज फ्रॉम। आइडियाज, अच्छे बिजनेस के आइडियाज के सोर्स हमारे चारों तरफ है, और यूट्यूब माता जी इस समय
आपको बिल्कुल अपनी झोली खोलकर उन्होंने बहुत सारे बिजनेस के आइडियाज, बहुत सारे बिजनेस चैनल्स हैं वहां पर आप देखेंगे नए नए बिजनेस के आइडियाज हैं, लेकिन फिर भी उनको आप देखें, टटोलें और अपने स्वॉट एनालिसिस करके अपनी स्ट्रेंथ, आपके पास स्ट्रेंथ, आपकी फिजिकल, आपकी कैपेबिलिटीज, आपका एज फैक्टर, आपके पास रिस्क कितना, कैपिटल कितना है गंवाने के लिए, जोखिम उठाने के लिए, और जोखिम उठाने वाली बातें बहुत ढंग से बता रहा हूं। आप जब कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाले बन जाते हो, और वो कैलकुलेटेड रिस्क किस तरह से आप ले सकते हो, ये सीखना आपको अनुभव से आता है। या तो खुद ले लें, या फिर कोई अनुभवी व्यक्ति ऐसे आपको कोच या मेंटर जब ज्वाइन कर लेता है, आप उसकी मेंटरशिप में चले जाते हो, तो वो आपका बहुत सारा समय और पैसा बचा लेता है वो गलतियां करने से, जो नॉर्मली आप अपने बिजनेस में साल 2 साल करोगे और उसके बाद पैसे खत्म हो जाएंगे और आपका मनोबल टूट जाएगा और आप कहोगे भैया बिजनेस से अच्छा अपनी नौकरी। ज्यादातर स्टार्टअप इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो पहले 1-2 साल में खुद ही को, अपने आप को तुर्रम खां समझ के और बिल्कुल इंटेलिजेंट समझ के बिजनेस में कूद जाते हैं बिना किसी मेंटरशिप के, कोचिंग के और गाइडेंस के, और अनाप शनाप पैसे खर्च कर डालते हैं। बड़े ऑफिस में हाई फाई स्टाफ ले लिया, सुंदर सुंदर लड़कियां रख ली, शोशेबाजी में आ गए, मीटिंग्स में जा रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, 5 स्टार होटल में मीटिंग कर रहे हैं, रेवेन्यू धेले भर का नहीं आ रहा है और कोई बताने वाला नहीं है। उसके बाद में जब ठन गोपाल हो जाता, पैसे नहीं बचते, फिर अकल आती है, अरे ये क्या हो गया, तब जाते हैं किसी के पास पूछने के लिए, यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया कि हमें पैसे खत्म हो गए। तो इस तरह से ये गलतियां ना आए। Singh साहब have to log off for a final setup checking for of tomorrow's board meeting। थोड़ी देर में जैसे ही कॉल आती है टीम की। अभी मैं हूँ सिंह साहब। This is for your, अच्छा ओके ओके, ये तो आपका है, राइट राइट, ठीक है, ओके। सो इट इज वेरी मच मैंडेटरी, जैसे कि स्विमिंग के लिए या कोई भी गोल्फ सीखने के लिए, कुछ भी नया काम अच्छा सा करते हैं आप, इसी तरह से बिजनेस को ट्रेनिंग के लिए बिजनेस कोच और मेंटर की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने जब मेंटरिंग ज्वाइन किया, फिर मुझे रियलाइज हुआ बहुत सारे मेरे फिर पैसे बचे, और लगभग 4 वर्षों तक मैंने जो धक्के खा रहा था बिजनेस में, अपने बहुत झटके खा रहा था, मकान मालिक ने लॉक लगा दिया, एम्प्लॉइज के साथ बड़े झगड़े हो रहे थे क्योंकि पैसे खत्म हो जाते थे, मूर्खतापूर्ण से पैसे का प्रबंधन करना नहीं आ रहा था, सेल्स नहीं बढ़ पा रही थी, एक चीज को संभालता दूसरी बिगड़ जाती, वो चीजों को संभालना ही नहीं आ पा रहा था। उन सारी चीजों को फिर संभाला और फिर चीजें चल पड़ी, और 25 करोड़ की वैल्यूएशन 2016 में है। 2015 से शुरू करने के बाद में 2016 के दिसंबर में ही हेलो पंडित जी ने अचीव कर ली। सॉफ्ट ड्रीम्स और BBI जो अभी सेमिनार एंड वर्कशॉप की कंपनी है, आज दोनों का मिलाकर 2.25 करोड़ का वैल्यूएशन है। टोटल वैल्यूएशन इस कोरोना के लॉकडाउन और आफ्टर मनी डिमोनेटाइजेशन के बाद में भी इन तीनों बिजनेस की वैल्यूएशन लगभग 10 से 12 करोड़ की इस समय है। और बड़ी खुशी की बात है कि हेलो पंडित जी का IPO अगले जून जुलाई में 2021 में हम लोग लेकर आ रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टार्टअप सेगमेंट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टार्टअप IPO के सेगमेंट के प्लेटफॉर्म के CEO अजय कुमार आए थे 6 मार्च को राजेंद्र प्लेस नई दिल्ली में। उन्होंने हमें इनवाइट किया है कि आप प्लीज अपना IPO हमारे एक्सचेंज पर लेकर आए, हमें बड़ी खुशी होगी इतने इनोवेटिव वेंचर को वहां पर लिस्टिंग करवाते हुए। तो ये ईश्वर की अनुकंपा है और अपने विश्वास, अपने आइडिया के अंदर, और बहुत पापड़ बेलने पड़े थे इस वेंचर के लिए, फंडिंग जुटाने के लिए 6 महीने लग गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और अल्टीमेटली पैसे का ऐसा फ्लो आया फंडिंग का, मैं आपको बता सकता हूं कि फेसबुक के जरिए ही मेरी फंडिंग इकट्ठी हो गई। मतलब मैं अपना पोर्टल लॉन्च नहीं कर पाया था, उससे पहले मेरे पास फंडिंग फेसबुक से इस वेंचर के लिए आ चुकी थी। बट इट वॉज लर्निंग एक्सपीरियंस। जब बिजनेस में गए, इसके अंदर भी काफी उतार चढ़ाव हुए, काफी सेटबैक्स लगे, हार्ड ब्रेक्स हुए, लेकिन फिर दोबारा से उसको रिबाउंड करके अब हम इसकी IPO की तैयारी में हैं। तो इसी तरह से गिरते पड़ते चढ़ते सीखते हुए काफी सारी लर्निंग्स ली हैं, और वही लर्निंग्स मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अब बात आती है आइडिया के सोर्सेज की, तो आइडिया के सोर्स यूट्यूब पर है। आपकी कंपनी जो काम कर रही है उस कंपनी के अंदर अगर आपका स्पेशलाइजेशन किसी पर्टिकुलर वेंचर, किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं, प्रोजेक्ट लीड के आप रोल में है, टेक्निकल लीड है, CTO है, या कुछ अच्छी प्रोफाइल पर हैं, आप अपने आसपास देखिए आपकी कंपनी क्या चीज रिजेक्ट कर देती है। वो नए प्रोडक्ट, वो नए प्रोजेक्ट, छोटे छोटे साइज के प्रोजेक्ट, उनको आप उठाइए, वो आपके नए वेंचर के आइडिया हो सकते हैं। आप कहीं मेट्रो में जा रहे हो, आपने किसी को फोन पर बात सुनते हुए सुन लिया, बात करते हुए, अच्छा ये वाला आइडिया, अरे वाह, उसको एक्सप्लोर कीजिए। नई मैगजीन, अखबार, टीवी, न्यूज चैनल। कोरोना का लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में लोगों ने सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग प्लस घरों को सैनिटाइज, ऑफिस को सैनिटाइज करने के लिए PPE किट, इन सब की ट्रेडिंग का बड़ा अच्छा काम शुरू हो गया। दबा के केमिकल लोग बेच रहे हैं,
बहुत सारे एवरग्रीन आइडियाज हैं जो कभी भी फेल नहीं होंगे, जो कभी भी डाउन नहीं होंगे। खाने पीने के ब्रिक एंड मोर्टार के आइडियाज, टॉफी कैंडी बनाने का, बच्चों के डायपर, बच्चों के खिलौने, बच्चों के कपड़े, इनकी फैक्ट्री, बच्चों के लेडीज के डायपर, एडल्ट डायपर, या इस तरह के टिश्यू पेपर्स जो कि डेली बेसिस पर कंज्यूमेबल्स हैं, घरों के अंदर पहुंचे वाली फिनाइल, झाड़ू पोंछा, खाना पीना, ढाबा और बाबा, ज्ञान देना यानी ई कोर्स, ट्रेनिंग, ये सारे ऐसे धंधे हैं जो नई अपॉर्चुनिटीज, नए कुछ चेंजेस आते हैं तो ई कोर्स का इस समय बम्बार्ड हो गया है। पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग पर लोगों का ध्यान नहीं देता था, लोग कहते थे नहीं जी बिना पढ़े कैसे काम चलेगा, गुरुजी को नहीं देखेंगे तो कैसे समझेंगे। लेकिन अब गुरुजी के पास जाने में डर लगता है क्योंकि कोरोना ना हो जाए तो कोरोना ना हो जाए तो उससे अच्छा क्या हुआ, तो ई कोर्स और ई लर्निंग वाले बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुल गए और जूम की चांदी हो गई है और बहुत सारी उडेमी और अनअकैडमी वालों की चांदी हो गई। और इस समय जो ऐप है वेदांतु, बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, वेदांतु ऐप हो गया आपका, बाइजूस हो गया, इन सब की चांदी हो गई है। और ऑनलाइन ट्यूशन की सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाले ट्यूटर सर्विसेज, अर्बन प्रो, अर्बन क्लैब, इन सब लोगों के भी दबा के कमाई हो रही है। तो अपॉर्चुनिटीज आपके ऊपर है, आपको बेसिकली क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आइडियाज की कमी उन लोगों के पास नहीं रहती है। मैं इतनी स्पीड से ऐसे बोल पाता हूँ क्योंकि मेरे पास लर्निंग इतनी ज्यादा मैं करता रहता हूँ, हमेशा पढ़ता सुनता रहता हूँ कि बोलने के लिए शब्दों की कमी नहीं रहती। और उसका एक और दूसरा पीछे एक सीक्रेट है, वो है गायत्री मंत्र का रोजाना 108 बार जाप। 108 नहीं होता तो 11-21 बार कभी भी मैं कर लेता हूँ। मुझे गायत्री मंत्र एक ऐसा सौगात भारतीय वैदिक संस्कृति ने दी है कि जो आपको न सिर्फ ओजस्वी वाणी का स्वामी बनाता है बल्कि शब्दों की कभी भी आपको पब्लिक स्पीकिंग करते समय कमी नहीं रहती। यू कैन स्पीक विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट, आपका ब्रेन जो है बिल्कुल सारगर्भित तरीके से सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होकर आपको सबकॉन्शियस माइंड से इंटेलेक्चुअल बातें निकाल देता है। तो ये बात थी आइडियाज की। आइडियाज ढेरों सारे आते हैं। क्रिएटिव आइडियाज को लेकर आने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को जगाने के लिए आप क्या करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ी सी लर्निंग, और जितनी ज्यादा डीप थिंकिंग कर सकते हैं अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर थोड़ा सा थिंकिंग मोड में अपने आप को डालिए, थॉटफुल मोड में अपने आप को डालिए और आपके पास अनगिनत आइडियाज आ जाएंगे। और अगर फिर भी आइडियाज की कमी रहती है तो you can talk to me. With God's grace, I have been suggesting lot of ideas to lot of my business mentees, and creative ideas के लिए sitting मैं बड़े बड़े corporates के लिए करता हूँ, where I solve their problems in 1 or 2 hours for sitting। किसी भी तरह की प्रॉब्लम उनके HR, फाइनेंस, किसी भी प्रोजेक्ट में है, मैं 1-2 घंटे उनके पास लेता हूँ, वो समस्या बताते हैं, मैं उनको 10-15 सॉल्यूशन उसके दे देता हूँ। आपके आसपास क्या समस्याएं आ रही हैं, लोगों को क्या चीजें फेस कर रहे हैं लोग इस समय, उन लोगों को भी आप वो सॉल्यूशन दें और वही आपके लिए एक नया बिजनेस आइडिया भी है। वेलकम न्यू पार्टिसिपेंट, आपका शुभ नाम जान सकते हैं? रेडमी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जो नए पार्टिसिपेंट आए हैं रेडमी के नाम से, जिन्होंने ज्वाइन किया, मैं उनका नाम जान सकता हूं? चलिए, आप अनोनिमस बने रहना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप टाइपिंग करके बता दीजिएगा बात। चलिए, ग्रेट, ओके। सो यहाँ पर हम और देखते हैं फेसबुक पर, द प्रॉब्लम इज रिस्क, पीपल हु आर डिपेंडेंट अपॉन अस। वेरी गुड। विवेक ठाकुर जी ने पूछा है फेसबुक पर, द प्रॉब्लम इज रिस्क, पीपल हु आर डिपेंडेंट अपॉन अस। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। इस चीज पर काम, इस चीज पर बात करते हैं। और ये बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है कि जब आप नौकरी में हो, परिवार है आपके पास में, बच्चों की फीस जमा करनी है, माँ बाप का और घर का किराया देना, माँ बाप की दवाई, तब बिजनेस कैसे शुरुआत करें, बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या। और इस समस्या से हम सभी कभी ना कभी रूबरू होंगे। इसका एक सॉल्यूशन जो है बहुत अच्छा है, वो ये है, आपके पास एक शानदार आइडिया आया जिसको लाखों रुपए की जरूरत है, लेट्स से। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए 25-30 लाख रुपए की कैपिटल की जरूरत है, वो जुटाने में आपका पूरी सेविंग चली जाएगी या थोड़ा सा फैमिली का खर्चा रेस्ट पे आ जाएगा, तो सबसे जरूरत ये है, किसी भी बिजनेस ओनर को, जो भी नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, हमेशा ध्यान रखना, ये गलती मैंने की थी, फिर इस चीज को दोबारा किया, रोका के एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आप अपने किचन के और बेसिक घर के खर्चों के लिए तैयार कर दें। वो क्या होगा, हो सकता है कि ऑटो चलवा दें आप, फाइनेंस करवा के, महीने के 25-30 हज़ार रुपए वो आपको दे रहा है रेंट, एक नहीं तो 2 चला दो, 5-6 ई रिक्शा चलवा दो, या फिर एक चाय का स्टॉल कहीं पर पार्टनरशिप में लगा दो, पान का ठेला, पान की शॉप, सब्जी की दुकान,
या एक डेयरी बूथ के अंदर पार्टनरशिप लेकर बेसिक खर्चे या प्रेस की, कपड़ों की दुकान या पानी की सप्लाई का काम अपने किसी दूर के कजन को बुलाकर आप साथ में लगा दो और वहां से अर्निंग 40-50 हजार रुपए की या आपकी जरूरत के हिसाब से आप उससे अपने बजट के हिसाब से कर लें। बिजनेस शुरू करने से पहले हमेशा अपने घर के बेसिक खर्चों के लिए आप प्रबंध कर लें। अपना छोटा सा कोई पार्ट टाइम काम शुरू करके या पार्टनरशिप में शुरू करके या रेंटल इनकम सुनिश्चित करके या फिर आपके पास जो बचत थी उसको एफडी में डालकर उसकी इंटरेस्ट से आपका खर्चा चल जाए तो, या फिर एक कहीं पर आपने शॉप रेंट पर ले ली, नए नए इनोवेटिव आइडियाज हैं, कहीं पर आपने कोई मॉल के अंदर, जब मॉल खुलेंगे तो आपने बच्चों के लिए गाड़ियां होती घुमाने वाली, वहां पर एक आपने टॉय की शॉप वगैरह लगा दी और वहां पर आपको रेंटल इनकम आ रहा है, या फिर कोई भी इस तरह की चीजें जो रेंट पर जा सकती हैं। कैमरे खरीदे आपने, कैमरे रेंट पर जा रहे हैं, या ऑटो चला दिया, टैक्सी चला दी, टैक्सी को कहीं आपने किसी कॉल सेंटर में या किसी बड़े कॉर्पोरेट के अंदर उनके एम्प्लॉइज की आवाजाही में लगा दिया, तो वहां से भी आप पैसे कमा सकते हो और अपना बेसिक खर्चा टेंशन से फ्री हो जाओगे। तब आप फोकस दे पाओगे अपने बिजनेस पर। तो आई होप विवेक ठाकुर जी, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाया। फेसबुक से इन्होंने हमें पूछा है और शायद मनी की प्रॉब्लम का जो एक पार्ट था वो अभी हमने आज डिस्कशन कर लिया है। अब बात आती है फंड रेजिंग की। तो मैं आपको बता दूं कि अच्छे आइडिया, अब पावरफुल आइडिया जिसका समय आ चुका है, जिसको आपने अपनी एनर्जी से, अपने सपनों से और आपकी कल्पनाशीलता से सींचा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मनी इशू नहीं होता है कभी भी, मनी का प्रबंधन इशू होता है। मनी इज नेवर एन इशू, मनी मैनेजमेंट इज द इशू। हम जितना पैसा कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चे हमारे होते हैं। हम जिस तरह के आर्थिक कंज्यूमरिज्म के जमाने में हम रह रहे हैं, जिस तरह के ललचाने वाले एड टीवी पर दिखाते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं और हम भी परेशान हो जाते हैं, और क्रेडिट कार्ड और इस तरह की लालच वाली चीजें, ये बड़ी बड़ी सेल अमेजोन और इन पर फ्लिपकार्ट पर आपको ललचाती हो, तो आप अननेसेसरी बिना चाहते हुए वो चीजें खर्च करके खरीद कर ले आते हो जिनकी जरूरत आपको नहीं होती है, महज क्योंकि आपको शोशेबाजी करनी थी या वो सस्ती मिल रही थी। पैसे का प्रबंधन ढंग से सीख लेना एक बहुत बड़ी कला है एक बिजनेस ओनर को फाइनेंशियली अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। इस चीज को भी मैंने बड़ा दुख और कष्ट और बिल्कुल पेनफुल तरीके से हार्ट बर्न करवाकर ये मुझे सीखने को मिली कि पैसे का प्रबंधन जब तक मैं नहीं सीखूंगा तब तक अपने बिजनेस में मैं प्रॉपर मनी की सप्लाई को सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। और जब मैंने इसको सीखा तो वो चीजें भी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बिकॉज मनी इज द ब्लड ऑफ योर बिजनेस। और जब मनी सूखता है तो आपका कॉन्फिडेंस सूखता है, आपके हलक का पानी सूख जाता है, आपके एम्प्लॉइज के आंखों का पानी सूख जाता है, शर्म सूख जाती है, आपका मकान मालिक आपको तू तड़ाक पर उतर आता है। बिकॉज ये हार्ट बर्न और बड़ी गंदी चीजें होती है, बड़ी सिचुएशन ऐसी होती है। इतनी आसानी से सफिस्टिकेटेड तरीके से जैसे मैं आपको टाई पहनकर और ये एसी वाले कमरे में बैठ के बिजनेस की कोचिंग दे रहा हूँ ना, इतना आसान बिजनेस को करना ऑन फील्ड पे नहीं होता है। बट क्योंकि मैंने ये हक कमाया है बिजनेस करके और जद्दोजहद उस चीज से, उस भट्टी से गुजर के, तो मैं आपको इस कॉन्फिडेंस से कह पा रहा हूँ। क्योंकि राख में जल के ही हीरे चमकते हैं, और तो सोना जो है तांबे को झाड़ कर ही जो है सोना तब के निकलता है। वो सारी गंदगी झड़ती है तभी वो तांबा और वो सोना जो है बन के निकलता है। तो वो सोने की तरह अगर आपको चमकना है तो आपको तपना तो पड़ेगा ही भट्टी में। मनी के लिए आपको जो आइडियाज आपके मन में हैं उसको आप प्रेजेंट करें, बढ़िया सी पीपीटी बनाएं, उसका मार्केट तलाशें, उसकी पायलट टेस्टिंग करें किसी मेंटर से, किसी अच्छे एक्सपर्ट से, बिजनेस कंसल्टेंट से, और जो इन्वेस्टर्स से, लोगों से बातचीत करते रहते हैं जो इन्वेस्टमेंट की पेरीफेरी में है, या फिर आप जहां भी इन्वेस्टमेंट की पिचेस वगैरह होती हैं या ऐसे शो हैं बहुत सारे, उन सब टीवी शो, यूट्यूब पर भी बहुत सारे शो हैं। अभी टाइम्स नाउ ने भी ऐसा शो शुरू किया था फंडिंग के लिए। उन शोज में जाकर आप देखें कि किस तरह के आइडियाज को फंडिंग के क्या क्या क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। रतन टाटा के RNTS कैपिटल ने जब हमें, या इंडिया एंजल नेटवर्क ने, हमने जब उन लोगों को अप्रोच किया फंडिंग के लिए, उन्होंने हमें एक लिस्ट भेजी 2-3 पेजेस की, इसमें हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर उनको देने थे। और उस क्वेश्चन के आंसर देखते देखते हमें समझ में आ गया कि कितना डीप डिटेल में जाकर बिजनेस को माइक्रो लेवल पर जाकर आपको समझना होता है, माइन्यूट डिटेल तक जाकर आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो मनी पाना आसान है उस आइडिया के लिए जो बेहद मास लेवल पर जाकर काम कर रहा है, बड़े लेवल पर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जो आइडिया आपकी सॉलिट्यूड में आपको बहुत ही एक बुद्धि विलास का आनंद देता है, वो आइडिया सक्सेसफुल हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, समझ लीजिए। जो दुनिया को भाता है और आपको जो आता है और जिससे पैसा आपकी जेब में आता है, वही काम करना है आपको।
आज अगर कोरोना के लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पर ई कोर्स का बोलवाला है तो इस काम में जो घुस जाएगा वो कमा लेगा। सैनिटाइजर बनाने के लिए बहुत सारे लोग उतर आए और आदित्य कुमार बिरला, विक्रम बिरला की जो है कंपनी भी, वो भी जो है लोगों को फोन कर करके जो है उनके ऑफिस में सप्लाई कर रहे हैं, जी हम इतना पैकेज मास्क बना रहे हैं। वाइल्ड क्राफ्ट ने शोरूम खोल दिया कनॉट प्लेस के अंदर, सीपी के अंदर, इतने बड़े लोकेशन पर जगह जगह स्टैंड ही लगा दी उन्होंने अपनी, और कैनोपीज लगा लगा कर वो लोग बेच रहे हैं। तो इट इज अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन द बिजनेस। और बिजनेस का जो करने का तरीका है, बिजनेस एनवायरमेंट बहुत ड्रास्टिकली 1 साल 1.5 साल में बदल जाता है। डेविड मूर जिन्होंने इंटेल की चिप का इजाद जिन्होंने की थी, उनका कहना था कि मूर लॉ के हिसाब से हर 18 महीने में कंप्यूटर की स्पीड और प्रोसेसर की स्पीड जो है डबल हो जाएगी और उसकी कॉस्ट आधी हो जाएगी। और वही चीज, उसी तरह का जो डायनामिज्म है वो बिजनेस वर्ल्ड के अंदर भी है। जो फिलिप कोटलर साहब की मार्केटिंग के टूल्स और टेक्निक कुछ साल पहले गोल्डन रूल थे, उनमें काफी बदलाव आ चुका है। आज एडवर्टाइजिंग के नाम पर करोड़ों रुपए का जो है स्कैम एक तरह से टीवी पर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज कर रही हैं, और जबकि डिजिटल मार्केटिंग और बहुत सारे डिस्प्यूट मार्केटिंग के जरिए ऐसे इनोवेटिव तरीके हैं जिसमें बहुत कम खर्चे में आप बड़ा ब्रांड खड़ा कर सकते हो। इस पूरे कोर्स जिसका नाम छोटा बिजनेस बड़ा मुनाफा है, उसके अंदर ऐसे ऐसे क्रिएटिव आइडियाज मैंने वीडियोस में दिए हैं कि किस तरह से बिना पैसे के, बहुत कम पैसे में आप अपना ब्रांड बना सकते हो, किस तरह से अखबार में आर्टिकल आपके छप सकते हैं, क्या जुगाड़ करके आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपना फोरम लगा सकते हो, कहां पर बड़ी बड़ी इवेंट्स में आप कैनोपी लगा सकते हो और बड़ी ब्रांड बन सकते हो। थोड़ा जुगाड़ू बनना पड़ता है। तो जुगाड़ू एंटरप्रेन्योर बनने वाला काम हम इंडियंस को बखूबी आता है, और मैंने इस जुगाड़ू वाले एटीट्यूड को अपनी जिंदगी में बिल्कुल चरितार्थ करके काम किया और काफी हद तक मुझे फायदा मिला। और यही जो जुगाड़ू वाली जो एटीट्यूड है, यही एक रवैया है, उसी से हम सब अच्छा बिजनेस के अंदर मुनाफा कमा सकते हैं। किसी का गला नहीं काटना, अनएथिकल काम नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चीटिंग नहीं करनी, जुगाड़ू बनना है अपने बिजनेस के बेटरमेंट के लिए, ये ध्यान रखना। यहां तक क्लियर है जेंटलमैन? एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम? No, I think it's going good. ग्रेट ग्रेट। अब बात आती है गुड गाइडेंस। कोप मेयर एक राइटर हैं जिन्होंने 1001 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस लिखा, और जिसके अंदर हाईएस्ट पोजीशन पर जो आया प्रिंसिपल वो है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी चिड़िया का नाम है जिस चिड़िया को आपने पाल लिया, जिसको अपने साथ आपने रख लिया, वो आपको फुटपाथ से उठाकर महलों तक ले जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन इज द नंबर 1 सीक्रेट ऑफ एनीबॉडीज सक्सेस इन बिजनेस और एनी एंडीवर। दूसरा रूल है लर्निंग फ्रॉम एक्सपर्ट। जब उनसे पूछा गया दूसरा रूल, वो है कि आप परपेचुअली लर्न करते रहें किताबों से, एक्सपर्ट से, और अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उस क्षेत्र के जानकार से, अनुभवी लोगों से आप ट्रेनिंग लें, उनसे मेंटरिंग लें, कोचिंग लें, तो आप अपनी सक्सेस को 80 to 90% आपने सोचो जंग का मैदान जीत लिया इन दोनों चीजों से। बाकी सारी चीजें 10% रह जाती हैं। यकीन मानिए, जब तक आप अपने आप को अंदर से, बिकॉज एक बिजनेस की सफलता एक बिजनेस ओनर के खुद के अंदर से मानसिक, आत्मिक और शारीरिक रूप से मजबूती से बनती है। जब तक आप मन, शरीर और आत्मा, बॉडी माइंड सोल की ट्रिनिटी से हम जो बने हैं, उस बॉडी माइंड सोल की ट्रिनिटी से ही मिलकर हमारा सारा काम चलता है। सारा बिजनेस हमारे खुद सिर्फ और सिर्फ हमारे अराउंड घूमता है। हम बिजनेस ओनर हैं तो हम अगर अच्छे हैं, मन से मजबूत हैं, आत्मा से सशक्त हैं, तो बिजनेस भी ऐसा ही बनेगा। और अगर हम मन से कमजोर हैं, बिजनेस आत्मा से कमजोर हैं, तो हमारा बिजनेस भी उसी तरह से कमजोर बन जाएगा। इस चीज को जितनी जल्दी हम समझ लेंगे उतना जल्दी हमारे लिए फायदा रहेगा। तो बॉडी माइंड सोल को अपने आप को सशक्त करते हुए आप एक्सरसाइज करें, अच्छी बढ़िया प्राणायाम, सूर्य नमस्कार करें, मन को अच्छा करने के लिए संगीत सुने, बढ़िया सा म्यूजिक सुने, मोजार्ट का म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, राग यमन, क्लासिकल म्यूजिक सुने, शांत करें अपने मन को, थिंकिंग मोड में जाएं, मेडिटेशन करें, इन सब चीज, और आत्मिक सशक्तिकरण करने के लिए प्रार्थना और सत्संग या ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाएं। इन चीजों से आप ऐसे रॉकेट बन जाओगे, ऐसे आग के गोले बन जाओगे कि दुनिया की कोई भी परेशानी, बिजनेस की कोई भी चैलेंज आपको पल झपकते ही ऐसे चुटकी में सॉल्व कर दोगे, और आपको अपने पैरों से तरेल रौंद कर उनको आगे बढ़ते हुए चले जाओगे।
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक मिनट। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप जैसा मन में सोचते हो, जिस तरह से मन को आप बनाते हो। टफ टाइम्स नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। मुश्किलें आती रहेंगी, मुश्किलें कभी खत्म नहीं होंगी, और लंबा चलता है वो इंसान जो होता है मन से मजबूत। कोरोना का लॉकडाउन हुआ या फिर डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर कमजोर दिल के, कमजोर मन के लोग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाते हैं, जबकि उन बेचारों को ये नहीं पता कि ये तो चीज कुछ भी नहीं है। हम इंसानों के बस में तो पता नहीं क्या क्या है। जीतराम मांझी ने छेनी हथौड़ा लेकर 26-25 सालों में एक पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया साहब, अकेले आदमी ने। ऐसी ऐसी बहुत ही डेयर डेविल यात्राओं पर बड़े बड़े इंसान निकले हैं, जिन्होंने कोलंबस और नॉर्थ पोल और साउथ पोल की और ऐसे ऐसे जो है इन पोल्स की लोकेशंस की उन्होंने खोज की, ऐसे ऐसे आविष्कार किए। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली वो महिला जिसके पैरों को जो है, एक एथलीट जिसके पैरों को ट्रेन से धकेल दिया गया था और पैरों को उनको खोना पड़ा, एंड उसके बावजूद वो आर्टिफिशियल पैरों की वजह की बदौलत भी वो हिमालय पर चढ़ पाई। किस तरह का साहस हमारे अंदर है, इतनी क्षमताएं हम लोग लेकर बैठे हैं, इसका अंदाजा हमें तब होता है जब कुछ बहुत बड़ा झटका हमें लगता है। जैसे कि अपने बच्चे को गाड़ी के नीचे आते हुए देखकर माँ उठा लेती है, पूरी ताकत पता नहीं कहां से आ जाती है, वो पहिए को, वो कार को उठा लेती है, नॉर्मल तरीके से वो उठा नहीं सकती थी। ऐसे ऐसे विस्मयकारी हम लोग काम कर जाते हैं। ये हम इंसानों के अंदर असीम ताकतें हैं, असीम। और ये ताकत हमारे मन के विचारों से बनती है। जितना मन के विचारों को सशक्त कर लोगे, मन के विचारों को सशक्त कर सकते हो बहुत ही पराक्रमी अच्छी वीडियो मूवीज देखकर। ग्लैडिएटर देखो, शानदार ऐसी लड़ाके वाली मूवीज देखो जिसमें हीरो लड़ जाता है, मैदान में अकेले घुस जाता है, जैसे कि आपकी पाकिस्तान के अंदर घुसकर सनी देओल ने और पूरे पाकिस्तान की फौज से लड़ाई करके वो जो है आ गया। तो वो सारी चीजें आप सब कुछ कर सकते हो। जतिन चंडोक जी, आपका स्वागत है सिंगापुर से। हाँ आखिर आप आ गए, चलिए ग्रेट। ये सब चीजें हमारे जीवन में इतना महत्व रखती हैं कि विचारों की शक्ति से ही सब कुछ बनता है। तो आइडियाज आपको अपने आसपास मिल जाएंगे, हर तरफ आइडियाज हैं, और उन आइडियाज को फंड कर पाना ये सब आपके ऊपर है। उन फंड्स को आप ले सकते हो। जतिन जी क्या हाल है आपके वहां पर? जतिन जी हमारे वन ऑफ द अर्लिएस्ट इन्वेस्टर हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मित्र हैं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, शायद उन तक वॉइस नहीं पहुंची है मेरी। एनीवे, ये रेडमी वाले गेस्ट कौन है भाई साहब, आप तो बताएं अपने बारे में। चलिए एनीवे लेट्स कंटिन्यू। तो बात हो रही थी अभी आइडियाज की, आइडिया के ऊपर हमने बात कर ली है। एंड नाउ लेट्स मूव टू दिस वन। कोई क्वेश्चन आप लोगों को अभी तक तो बताएं, थोड़ा सा मैं एक बायो ब्रेक ले रहा हूं, जस्ट आई एम टेकिंग वाटर। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर से। कोई क्वेश्चन अभी तक आप लोगों का? अरे सवाल पूछिए आप लोग, मुझे अच्छा लगेगा प्लीज।
अरे नो क्वेश्चन. I think you are answering all of them while talking to. ग्रेट ग्रेट, ठीक है, मैं शुरू करता हूँ. बेसिकली थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं बोर तो नहीं हो रहे हैं लोग, और इफ देयर इज नो नथिंग कमिंग फ्रॉम दैट इज द रीजन. ओके, एनीवे, चलिए, ग्रेट. नाउ क्या चीजें हैं जिसके वजह से आपका बिजनेस बढ़िया बनेगा? बिजनेस बनेगा आपके अंदर की बर्निंग डिजायर, सपने से. और जैसा कि ट्रेनिंग लेकर बात हुई, हमने इन सारे पॉइंट्स को लगभग कवर कर लिया है. ऑर्गेनाइज प्लानिंग और एक्शन बेस्ड. सबसे जरूरत है लास्ट का जो चीज है, मास्टरमाइंड ग्रुप. इट्स एन अमेजिंग थिंग. इस स्लाइड पर जो आप देख रहे हैं, मास्टरमाइंड ग्रुप, ऐसे लोगों का ग्रुप, चाहे वो 2 या 3 लोग हैं, जो आपके पॉजिटिव सपनों में उनको संबल देते हैं, एनकरेज करते हैं, उन पर हंसते नहीं हैं. वो लोग आपके मास्टरमाइंड का पार्ट बनते हैं, और ऐसे लोग आपको हमेशा अपने आसपास बनाकर रखने चाहिए, टटोल कर रखने चाहिए. और बिजनेस करना क्यों जरूरी है, नौकरी से क्या नुकसान फायदा, मेरे हिसाब से इस चीज को आप लोग पहले भी लास्ट कर चुके हैं, और बाकी जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बता दूं कि छोटा बिजनेस बड़ा नौकर बनने से अच्छा है जी, छोटे मालिक बन जाओ, क्योंकि अपने बिजनेस के अंदर आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं. और अपनी मर्जी के मालिक होने से ज्यादा बड़ी जरूरत है कि अपनी किस्मत, अपनी आर्थिक समृद्धि का जो एक मापदंड है, आर्थिक समृद्धि के द्वार आप खोल सकते हो अपने हाथों से, और जितना चाहे उतना पैसे कमा सकते हो. ये फायदा है आपको बिजनेस का. लेकिन नुकसान या थोड़े से चैलेंजेस आते हैं. बिजनेस करना इतना मुश्किल नहीं है जब तक कि आपके अंदर थोड़ा सा हार्ट मजबूत ना कर लें. थोड़े से परिवार के ताने सहने की आदत, हस्बैंड वाइफ में कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आर्थिक तंगी जब बिजनेस में हो जाती है, रिलेटिव्स आपको बेचारी की तरह देखने लगते हैं, तरस खाने लगते हैं. उन सारी नजरों को, उन सारे तानों के प्रति बहरे बनने की जब तक आप अपने आप को ठान नहीं लेते हो, तब तक बिजनेस में नहीं कूदना चाहिए. एक व्यक्ति जो दुनिया की परवाह किए बिना अपने सपनों को आखिर में पूरा करते रहना चाहता है, सपनों को पूरा करते रहने की उसके अंदर क्षमता है, वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता रहेगा. उस व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता. तो ये जो चीज है, उस चीज को हमें ध्यान रखने का है बहुत ज्यादा, कि दुनिया क्या कहती है इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है. अब बात आती है कि कौन सा धंधा करूं, क्या बिजनेस करूं. आइडिया की बात हो गई. तो आइडिया आप ढूंढ रहे हो, बिल्कुल ठीक है, मल्टीपल जैसे मैंने आपको बताया. लेकिन अगर आप वो धंधा करें जो आपका पैशन है, आपको कोई भी चीज बहुत अच्छी आती है, आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते हो, आप बोलते बहुत अच्छा हो, आप लोगों को कनेक्ट बढ़िया करते हो. उमेश जी ने टेंट का बिजनेस शुरू किया हुआ है. कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है, कोई फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ा लेता है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम सिखा सकता है, कोई लोगों को मेंटरिंग अच्छी कर सकता है, कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग अच्छी कर सकता है. तो कोई भी जो आपको काम ऐसा जिसमें कि आप बिना पैसे का भुगतान किए हुए, लोग आपको पैसे ना दें फिर भी आप करते रहो बिना थके, वो काम आप उसके अराउंड अगर बिजनेस बनाओगे तो आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे. पैशन को पैसे में कन्वर्ट कैसे करें, ये एक कला है जो मेरे इस बिजनेस कोर्स छोटा बिजनेस बड़ा मुनाफा के अंदर बहुत ढंग से हमने कवर की है. यहाँ पर जो चीजें मैं डिस्कशन कर रहा हूँ उसमें आगे बढ़ते हैं. एजुकेशन और एबिलिटी आपके अंदर क्या है, कितनी पढ़ाई लिखाई की, आप कहाँ रहते हो, लोकेशन क्या है आपकी, कितना पैसा आपके पास है, और कितना स्कोप उस पर्टिकुलर बिजनेस का आप देख रहे हो. जैसे कि पानी के छोटा सा एक मतलब बिजनेस है, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस हैं सब्जी का. नोएडा के अंदर एक बंदे ने, इंदिरापुरम का एक बंदा है, उसने शुरू किया लगभग 2 साल पहले, घरों में फ्रेश सब्जी लाकर. नोएडा फेज 2 की तरफ एक सब्जी मंडी है, और गाजियाबाद की सब्जी मंडी से वो मारुति वैन वगैरह में सब्जी ओमिनी वैन में लेकर आता था. एक ड्राइवर रखा उसने, और ड्राइवर रखे फ्रेश घरों में सब्जी, फोन पर कॉल लेके लगाया. उसका बिजनेस बहुत शानदार चल पड़ा, पर बीच में उसकी तबीयत खराब हो गई, वो बेड रेस्ट पर आ गया, कोई रीजन हो गया, उसकी तबीयत खराब होने पे उसके ड्राइवर ने वो धंधा चालू करते हुए रखा, अपना खुद का धंधा शुरू कर लिया, और 1 करोड़ के करीब महीने का टर्नओवर आज की डेट में उस बंदे का. केवल फ्रेश सब्जियां घर पर प्रोवाइड करना सोसाइटीज के अंदर. नोएडा केंद्रीय विहार सेक्टर 50, 135, ये जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है, और पूरा नोएडा फेज 2 वगैरह की तरफ जहां भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, वहां पर उसने ये काम शुरू कर दिया. अब छोटे भाई को जिसने बीटेक किया उसको अपने साथ ले आया. तो आप बेसिकली कोई भी धंधा छोटा नहीं होता सब. हमें पंजाबी सिंधी कम्युनिटी ये सीखना पड़ेगा कि चाहे आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता. डिग्री डजंट डिटरमाइन योर डेस्टिनी. योर डेस्टिनी इज डिटरमाइंड बाय द फूड यू ईट इन योर माइंड एंड योर बॉडी.
और क्या चीज आपकी जिंदगी में है, कितना अचीव कर पाते हो, उससे फर्क पड़ता है। तो ये जो चीज है ना, इस चीज को बड़ा समझने की जरूरत है कि आप अपना पैशन टटोलो, जो चीज जिसमें आप बहुत ही शानदार जानदार तरीके से आप जो है आ सकते हो। वेलकम न्यू पार्टिसिपेंट, आपका शुभ नाम? ये एसएस कौन है? ये नए पार्टिसिपेंट 55EE चलिए एनीवे, आजकल बहुत सारे काम ऐसे ऐसे हो रहे हैं, लोग घर पे बैठकर काम कर रहे हैं, शुरू ट्रेडिंग का काम है, लोग टपरवेयर, मोदी वेयर, इस तरह के काम भी कर रहे हैं। बट दिस इज MLM के अंदर ये है कि बहुत कम कंपनीज जो जेन्युइन है, बहुत कम कंपनीज हैं जो कि जेन्युइनली आपको हेल्प कर सकती हैं। और जैसा कि आइडियाज पे हमने सोर्स किया, ये सारे आइडियाज आपने पढ़ ही लिए कि कहाँ से आपको सोर्स ऑफ आइडिया कर सकते हैं। अब एक बिजनेस ओनर को क्या चाहिए अपने अंदर? स्किल सेट। स्किल सेट एक बिजनेस ओनर के अंदर बहुत जरूरत है। अगर वो स्किल सेट नहीं है तो आप बिना उस स्किल सेट के अपने बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो उन स्किल सेट में सबसे ऊपर आता है रिस्क टेकिंग एटीट्यूड और सकारात्मकता। रिस्क टेकिंग एटीट्यूड, और मैं अपने नोट जो सिलेबस है उस सिलेबस को जस्ट रेफर कर रहा हूं सो दैट कि मैं कुछ चीज मिस ना कर जाऊं, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज कमी ना रहे मैं जब ये डिलीवर कर रहा हूं। सो दैट्स द रीजन आई एम जस्ट ओपनिंग माय नोटपैड फॉर दैट I can share you these things without any missing any point, right? सबसे बड़ी जरूरत है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। आपके अंदर साहस, हिम्मत और जीवटता होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए दोबारा खड़ा होने का, बाउंस बैक करने की आपके अंदर काबिलियत, क्षमता होनी चाहिए, और अपने आप को समझाते रहें, मन से मजबूत रहें। प्लीजिंग पर्सनैलिटी, स्माइली चेहरा, जब आंखों में चमक, व्यवहार कुशलता, अच्छा PR स्किल, लोगों से गुड मॉर्निंग, नमस्कार और आस पड़ोस में बड़ा व्यवहार आपका कुशल होना चाहिए। 10 लोग आपको नाम से दुआ सलाम करते हुए रास्ते में निकलने चाहिए जब आप निकलते हो। इसका मतलब ये व्यवहार आपका अच्छा है, और आपकी दुकान, आपका बिजनेस कुछ भी करेंगे आप, वो चलेगा, लोग उसके बारे में इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि आप जेन्युइनली लोगों में इंटरेस्ट लेते हो। एक बिजनेस ओनर जो जेन्युइनली लोगों में इंटरेस्ट लेता है, उनके भले का काम करता है, उन सभी लोगों के बिजनेस हमेशा चलते हैं। जो मीठा बोलते हैं, मधुर बोलने वाला होना चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। दुकान पर ग्राहक आता है तो आपकी दुकान पे साफ सफाई बढ़िया होनी चाहिए, साज सज्जा बढ़िया होना चाहिए, आपका स्टाफ अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने हो, आप मोबाइल में या टीवी में ना लगे हो, कस्टमर की तरफ से पूरा अटेंशन आप दें और कस्टमर को पूरी तरह से अटेंड करें और किसी भी बात पर झल्लाएं नहीं। नया प्रोजेक्ट आप लेने जा रहे हो, कस्टमर से सेल्स की मीटिंग करने जा रहे हो, सेल्समैनशिप इज द बिगेस्ट क्वालिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटी जो एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर के अंदर होनी चाहिए। चाहे आप अपना ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें कस्टमर आपके पास आता है या फिर आप कस्टमर के पास मिलने जाते हो। बढ़िया पर्सनैलिटी, अच्छे बाल ट्रिम किए हुए, अच्छे कपड़े प्रेस किए हुए, साफ सुथरी बिना पसीने की शर्ट, और आप अपने बिल्कुल टिप टॉप ऐसे बेस्ट कपड़े पहनकर जा रहे हैं जैसे कि आपकी शादी आज हो रही है, वैसे कपड़े पहनकर आप अपनी मीटिंग पर जाएं। बिल्कुल कोई हेलमेट लेकर मीटिंग पे ना घुसें, अपने क्लाइंट से बिल्कुल अच्छे तरीके से फर्म हैंडशेक करके ग्रीटिंग करें, और जो भी बात कस्टमर को बतानी है एक्सपर्ट बताएं, उसको कुछ बेचने की, पेलने की कोशिश ना करें। तो ऐसी सारी चीजें सेल्समैनशिप के अंदर आती है, जो कि सेल्स सुपरस्टार हमारा एक अलग से कोर्स है। उस सेल्स सुपरस्टार के अंदर हम हजारों सेल्समैन जो फोर्स है उन्होंने ये अभी तक अटेंड किया है, और बहुत सारे बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेस हमसे ट्रेनिंग उस स्पेशल प्रोग्राम के लिए करते हैं। लाइव वेबिनार के जरिए भी वो अब सेल्स सुपरस्टार वर्कशॉप हो रही है, जिसमें कि हम सेल्स के गुर सिखाते हैं कि किस तरह से आप अपने बिजनेस की सेल रातों रात अगले 3 से 4 महीने में बढ़ा सकते हैं, सिंपल से टूल टेक्निक। एज एक्सपर्ट आप सेल्स की तरह बात करते हो, अच्छी सेल्समैनशिप की कला आपके अंदर होनी चाहिए। हार्ड वर्कर, रिस्क टेकर, ये तो है ही, बिल्कुल हार्ड वर्कर है। दिन रात, सुबह आपके अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनसे पहले पहुंचे और उनके बाद आप निकलें, और दिन रात अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करें। हकीकत तो यह है कि बिजनेस में आप खुद के मालिक तो बनने की बात करते हैं, लेकिन रियल में आप अपने कस्टमर और अपने एम्प्लॉइज की नौकरी कर रहे होते हैं। अपने कस्टमर और एम्प्लॉय की नौकरी कर रहे होते हैं, इट मींस वो ढंग से खुश रहे और उन सभी लोगों को आपकी तरफ से कोई शिकायत ना रहे। आप उनको बेटर एनवायरनमेंट दें, अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विस दें, अपने एम्प्लॉय से बेस्ट काम निकलवाएं। वेलकम राम जी, राइट। फिर आपके पास होना चाहिए कीन ऑब्जर्विंग स्किल। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपका कंपटीशन क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को उसी तरह से मॉडिफाई करें। इस तरह के स्किल सेट आपको अपने बिजनेस में एज अ बिजनेस ओनर एक्वायर करने की जरूरत है। तो 2-3 चीजें सबसे बड़ी जो आई के अंदर, एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी, एक ऑब्जर्वेशन, अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छे इंटरपर्सनल स्किल, आपका लोक व्यवहार और आपका सेल्समैनशिप।
जो बिजनेस सेल नहीं हो रही है, जिसमें आप अगर आपको बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो, बहुत अच्छे टेक्निकल पर्सन हो, लेकिन अगर आपके बिजनेस में कोई सेल नहीं कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह बहुत अच्छा काम ये हो गया टेक्नोलॉजी ने कि आज सेल्समैन की रियल ऑन फुट फोर्स की जरूरत बहुत कम रह गई है। टेक्नोलॉजी के वाइज आप फेसबुक पर लाइव करके आप अपना जो है फेसबुक और यूट्यूब पर आप वीडियो चलाएं, एडवर्टाइजमेंट चलाएं, उसके जरिए डिजिटल लीड क्रिएट करें। उन डिजिटल लीड पर घर अपने ऑफिस में बैठकर ही आप खुद या फिर आपकी लीड कन्वर्जन करने वाली टेलीमार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स वो उसको कन्वर्ट कर सकती हैं। इस तरह से सेल बहुत आसान हो गई है। ऑन फुट सेल के अंदर जो लोग हैं, नई पीढ़ी है, वो थोड़ा सा लॉयल्टी और उनके अंदर काम न करने की प्रवृत्ति हमें देखी गई है, तो वो लॉयल्टी कम है उन लोगों के अंदर। तो इस चीज से आप पार पा सकते हो। छोटे बिजनेस ओनर आप ऑटोमेट करें अपनी सेल्स की प्रोसेस को, लीड जनरेशन का, फनल का, ये सारी चीजें किस तरह से आप डिजिटल लीड कर सकते हो, किस तरह से आप अपने ईमेल कैंपेन, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, ट्विटर और लिंक्डइन के जरिए आप डिजिटल मार्केटिंग खुद अपना बिजनेस के लिए कर सकते हो। ये भी एक मॉड्यूल स्पेशल हमारा इस छोटा बिजनेस बड़ा मुनाफा कोर्स के अंदर भी है। और किस तरह से आप, दूसरा एक बहुत शानदार चीज आ गई है सेल्स को करने के लिए, वीडियो मार्केटिंग। Video is the #1 content as of now to be consumed by the internet consumers all over India and all over the world. आज की डेट में जो बिजनेस अच्छा वीडियो बनाकर एंगेज कर सकता है अपने बिजनेस को, उसके पास लीड्स की कमी नहीं रहती है। और इस तरह से आप अच्छे वीडियो बनाएं और यूट्यूब पर अपना चैनल बनाकर लोगों को एंगेज करें, अपने जो भी प्रोजेक्ट है, आपका एक्सपीरियंस है, जो बिजनेस है, उसके बारे में बताते रहें। वीडियो मार्केटिंग का भी एक स्पेशल 2 वीडियोस के सेशंस इस कोर्स के अंदर है, जिसमें हम यूट्यूब पर चैनल बनाना, अपने आप खुद आप मोबाइल से एडिटिंग कर सकते हो। एक ऐसा सॉफ्टवेयर इसके जरिए आप खुद एडिटिंग कर सकते हो अपने चैनल पे, जो भी चेंजेस करने हैं। यू कैन बिकम योरसेल्फ अ पैशनेट यूट्यूबर एज वेल। अपने यूट्यूब चैनल को बनाकर किस तरह से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, किस तरह से वीडियो की एडिटिंग करनी है, टैग कहाँ लगाना है, एसईओ कैसे करना है, वीडियो में रैंक कैसे करेगा यूट्यूब, इन सब का भी ट्रेनिंग है। बेसिकली ये छोटा बिजनेस बड़ा मुनाफा कोर्स जो है कम से कम 70-80 हज़ार की वर्थ रखने वाला है। ये यूट्यूब का कोर्स अकेला जो हम बता रहे हैं वो 10 से 15 हज़ार रुपए का है, वो हमने उसमें फ्री इंक्लूड किया हुआ है। अब बात आती है कि असल में धंधा चलता कैसे। आपने आइडिया ले लिया, एक बिजनेस सेटअप कर लिया, दुकान बहुत अच्छी लोकेशन पे खोली, धंधा कैसे चलेगा? धंधा चलेगा जी सेल्स लेकर आने से। सेल्स लेकर आने के लिए तरीका है, आप डिजिटल मार्केटिंग करें, अपने जान पहचान वाले लोगों को फेसबुक पर, लिंक्डइन पर बताएं, घोषणा करें कि मैंने ये धंधा शुरू कर दिया, अखबार में ऐड दें या पैम्फलेट दें, मुनादी करवाएं, और कुछ ऐसी सोशल इवेंट में पार्टिसिपेट करें, लोगों के लोक कल्याण के कामों में प्याऊ लगा दी। छोटे कस्बे में अगर आप हैं कहीं पर, अगर आपका छोटा कस्बा है, बड़ा कस्बा है, तो आप किसी बड़े टीवी चैनल पर प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना शुरू करें, या फिर किसी तरह के किसी लोगों के साथ में, मॉल वगैरह है जहाँ पे अगर आपके कस्टमर हैं, नहीं तो बल्क एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन करें। ऐसे कैंपेन जिनको आप अपील करें, या फिर कोई एक इनडायरेक्ट मार्केटिंग के तरीके, देयर आर लॉट ऑफ हिडन वेज टू मार्केट एज वेल। ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव मार्केटिंग के तरीके भी हम इसमें, ब्रांड कैसे बना सकते हैं, वो भी इस कोर्स का हिस्सा है। अब बात ये आती है कि बिजनेस के मेन एलिमेंट क्या है। यहाँ तक इस कोर्स के दौरान तक अभी तक हमने समझ लिया होगा कि हम किस तरह से अपना बिजनेस शुरू करें, अपने आप को मन से मजबूत कैसे करें बिजनेस चलाने के लिए। और बिजनेस को शुरू आपने कर लिया, बिजनेस शुरू करते समय अब आपका आता है रियल बिजनेस मैनेजमेंट। अब खेल है जी बिजनेस चलाते समय क्या मेन एलिमेंट है। तो 6 एलिमेंट बिजनेस के हैं, चाहे आप छोटी दुकान चला रहे हैं, केले का ठेला चला रहे हैं, या फिर फॉर्च्यून 500 कंपनी आप चला रहे हैं, सारी की सारे बिजनेस के बेसिक प्रिंसिपल सेम है। बिजनेस करना कॉम्प्लेक्स नहीं है, जैसा कि सारे बिजनेस कंसल्टेंट या सो कॉल्ड इंग्लिश स्पीकिंग बिजनेस कोच बना देते हैं, यूट्यूब पर आकर इंग्लिश में बोलते हैं। बिजनेस करना आसान है, वाकई में आसान है। इन 6 चीजों के जरिए, पहला चीज है प्रोडक्ट और सर्विसेज, एज पर मार्केट डिमांड चूज कीजिए। उस प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने में मत लग जाइए जिसकी मार्केट में डिमांड खत्म हो गई है। अब आप अगर टीवी बनाना चाहते हो और टीवी में वो वाली टीवी बनाना चाहते हो ट्यूब वाली, तो वो बेवकूफी होगी। आप अगर वॉशिंग मशीन बनाना चाहते हो ओल्ड मॉडल वाली, बेवकूफी होगी। पेडल वाली बाइक बनाना चाहते हो, बेवकूफी होगी। ऐसे काम नहीं करने हैं जिनका मार्केट खत्म हो गया है। मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए, अपने आप को एक्सपोजर दीजिए, अपना माइंड का एक्सपोजर बढ़ाते रहिए। नई नई टेक्निकल जो चीजें आ रही हैं, इन्वेंशंस आ रहे हैं, अखबार में, रेडियो में, यूट्यूब पर, टीवी में देखते रहिए, उनके बारे में जानते रहिए। मॉल्स में जाइए, स्टोर्स में जाइए, विंडो शॉपिंग कीजिए और सीखिए कि क्या नया नया मार्केट में आ गया है। मैगजीन्स पढ़िए, वहां पर देखिए लोग किस किस तरह से नए नए काम कर रहे हैं। सर्विस को डिलीवर करने के भी नए नए तरीके हो सकते हैं। जियोग्राफिकल लिमिटेशन अगर आपके पास है तो आप उसके हिसाब से देखिए, और अगर आप ऑनलाइन करके कोई सर्विस डिलीवर करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से वो सर्विस भी डिलीवर कर सकते हैं।
कहाँ का लोकेशन है उसके हिसाब से आपको चूज करना होगा अपना बिजनेस का लोकेशन। आपकी दुकान का दायरा 1-2 किलोमीटर तक रहता है। ऑनलाइन बिजनेस आप कहीं से भी बैठकर कितनी भी बड़ी रेंज में जाकर दे सकते हैं। हैव अ कस्टमर। नंबर 3 इस कस्टमर बनाएं और कस्टमर बनाने के बाद उसको रिटेन भी करें। इसी के लिए इसके अंदर आ जाता है सारा खेल मार्केटिंग का। किस तरह से अच्छी मार्केटिंग कॉपीराइट करें, क्या एडवर्टाइजिंग लिखें, क्या मार्केटिंग के तरीके अपनाएं, सेल्स पे जो टीम जाएगी वो कैसे हायर करें, सेल्स के फनल जो लीड आएगी उसका मैनेजमेंट कैसे करें, सेल्स का कन्वर्जन कम है ज़्यादा है उस पर कैसे ध्यान दें, ये सारा कस्टमर बनाने का है। सस्ती चीज खरीदो, लागत आपकी कम होनी चाहिए। महंगी चीज कॉमन सेंस है, बिजनेस का सेंस भी यही कहता है। 4 रुपए की चीज खरीदो, उसमें 2 रुपए का आपने और सामान लगाया, कुछ आपका खर्चा 3 रुपए का हो गया, टोटल 4 और 5 8 रुपए, 4 और 5 जो है 9 रुपए का हो गया। और वो माल आपने बेचा है अगर 15 रुपए का, तो 6 रुपए का आपका मुनाफा हो गया। सारे कर्जे वर्जे टैक्स वैक्स सब काट के आपको लेट से 2 रुपए और निकल गया, आपका 4 रुपए का मुनाफा हो गया। तो इस तरह से जो चीज आपकी 9 और 2 11 रुपए की बिकी है, आप उसको 4 रुपए पे आपका प्रॉफिट है, दैट इज अराउंड 35% का आपको मुनाफा आ गया। तो इस तरह का एक हेल्दी बेनिफिट है। देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस जहां पर आपको अपने घर से रन कर सकते हो, घर से शुरू कर सकते हो। ट्रेडिंग के काम लोग जो है आज की डेट में बिना इन्वेंट्री के, ड्रॉप शिपिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें फेसबुक, आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट, इन सारी कंपनीज के साथ में जो बहुत सारे रीसेलर्स हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, फैक्ट्री वाले हैं जिनको अपने पास में सेलिंग एजेंट चाहिए, उनके पास सेल्स की फोर्स नहीं है। वो कहते हैं कि जो टेक्निकल नॉलेज रखने वाले लोग हैं, हमारा पैनल, हमारे प्रोडक्ट यूज करें, अपना उनका एक ई कॉमर्स का पैनल ओपन कर देते हैं, प्रोडक्ट की रेंज अपलोड कर देते हैं, केवल ऑर्डर को मैनेज करने का काम आपको करना पड़ता है और वो कंपनी ही खुद शिपिंग कर देती है। उसका पेमेंट का कमीशन जो है आपके पास आ जाता है। ड्रॉप शिपिंग इज अ वेरी ह्यूज, इनोवेटिव एंड विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। इसी तरह से हमारा, जैसे हमने भी बड़ा इन्वेंशन किया अपने इस कोर्स में, छोटा बिजनेस बड़ा मुनाफा के अंदर इंडिपेंडेंट बिजनेस ग्रोथ कंसल्टेंट हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं एज अ फ्रेंचाइजी विद अ माइनर इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 रुपीज ओनली। इस 10,000 रुपीज में वो हमें ज्वाइन करते हैं और हमारे कोर्स के बिजनेस कंसल्टेंट बनते हैं। अपने नेटवर्क में हमारे कोर्स और हमारे आने वाले सेमिनार वेबिनार वो बेचते हैं और उसमें दे अर्न वेरी हैंडसम कमीशन अप टू 50%, एंड they also become a business consultant in some short period after getting huge training hands on। हमारे उनके लिए स्पेशल वेबिनार और सेशंस होते हैं। धीमे धीमे करके वो खुद कंसल्टेंट बन जाते हैं और अपने छोटे कस्बे, शहर, अपनी कम्युनिटी के अंदर लोगों को राय देते हैं। और हमारी बिजनेस की जो कोचिंग्स हैं उनको भी बेचकर, जब कोरोना का लॉकडाउन खत्म होगा, हमारे जब 1-to-1 पर्सनल इन सेशन हुआ करेंगे, उन सब में आकर भी वो लोग उनके जरिए जो आएंगे उसकी टिकट वगैरह का सेल पर भी दे विल बी अर्निंग अ लॉट मनी। इसी का जमाना है, ट्रेनिंग और वी कोर्स का बहुत जमाना है, उसमें दे कैन बिकम आवर बिजनेस ग्रोथ कंसल्टेंट। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, आपको आंखें खोलने की जरूरत है। थोड़ा सा अपना कान खुले रखें, दिमाग को खुले रखें और अपॉर्चुनिटीज को तलाशें और पकड़ लें। जो लोग दिमाग से सजग रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, वो बिजनेस में और लाइफ में कुछ कर जाते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने आप को सचेत करें, मॉर्निंग वॉक करें, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करने वाले व्यक्ति की जो बुद्धि थोड़ी तेज होती है, वो बुद्धि की चौकन्नेपन से वो काफी कुछ काम कर सकता है। वेलोसिटी इन इन्वेंट्री, इन एंड आउट, जितनी स्पीड से आपका प्रोडक्ट जो खरीदा गया वो बिके, हर बार नया प्रोजेक्ट आया, दोबारा खत्म किया, नया प्रोजेक्ट लिया, साथ साथ एक प्रोजेक्ट साइन अप करके दूसरे को, एक और नई क्लाइंट की पकड़ में, एक ऐसा नहीं कि एक प्रोजेक्ट आया महीने भर लग गए फिर नई क्लाइंट की तरफ जा रहे हैं। एक प्रोजेक्ट लेने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट की तुरंत सेल के लिए प्रोसेस चालू हो जाना चाहिए। तो जितनी स्पीड से आपका ये टर्नओवर चीजों का, प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिलीवरी का बढ़ेगा, उतनी स्पीड से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। एंड लास्ट वन इज कैश रिजर्व। इस प्रोसेस में आपने सारा प्रोजेक्ट लिया, खर्चे किया, एम्प्लॉइज को सैलरी दी, सारे खर्चे काटे, 1/3 1/4 पैसा हमेशा बिजनेस में रिजर्व के लिए रखिए, ताकि अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांसेस, अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास पैसे की कमी ना रहे। पैसा प्रॉब्लम नहीं होता है, पैसे का सही तरीके का प्रबंधन परेशानी होती है। और इस चीज को भी हम मनी मैनेजमेंट के कुछ टूल्स, किस तरह से सेपरेट अकाउंट मैनेज करें, किस तरह से आप अपने कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं। आज की डेट में हर व्यक्ति कर्जे से बोझ से लगा रहता है, अपने घर की EMI कर्जे, प्राइवेट कर्जे, कुछ लोन ले लेता है बिजनेस करते समय, फिर वो उसके लिए हेडक हो जाती है। उन सब चीजों को कैसे धीमे धीमे करके आप मुक्त पा सकते हो, वो सारा का सारा चीजें भी इस बिजनेस कोर्स का हिस्सा है। छोटा बिजनेस बड़ा मुनाफा। इनोवेशन और मार्केटिंग दो ऐसे टूल हैं, ऐसे एलिमेंट हैं जिनके जरिए बिजनेस आपका बहुत स्पीड से ग्रो करता है। इनको किस तरह से आप अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे, उस बिजनेस को वो आप इस कोर्स में सीख सकते हैं। बेसिक और बिजनेस सेटअप में आपका जो बिजनेस का नाम है बहुत ही शानदार तरीके से होना चाहिए, उसका नाम दमदार होना चाहिए। श्याम वेज कॉर्नर, एंथनी ड्राई क्लीनर्स, मतलब नाम ऐसा लगना चाहिए अंग्रेजों जैसा। लोगों ने बड़ा नाम बढ़िया बढ़िया रखता है,
इस तरह के नाम रखें कि लोगों की जुबान पर चढ़ जाए, आपके बिजनेस से तर्क संगत रूप से उनका कनेक्शन होना चाहिए। और वेलकम सुची जी। तो नाम जो बिजनेस का रखना है वो आपको ऐसा रखना चाहिए जिसमें दम हो और नाम बन सके आपके बिजनेस का एक पर्याय। तो naukri.com आज भी नंबर 1 पोर्टल है जॉब सीकर्स के लिए, क्योंकि उसका नाम जो है इतना इजी है और नाम बिल्कुल तार्किक और पार्क संगत है हमारे उस बिजनेस के लिए, उस जिसमें वो डोमेन में काम करता है। टंग ट्विस्टिंग और अजीब अजीब से नाम लेने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं। कई बार कॉल सेंटर से जब फोन आता है, आपके पास भी आते होंगे, तो 3 बार नाम पूछना पड़ता है, तब उनको समझ में आता है कि नाम क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने इंडिया बुल्स के लिए काम किया है। आज तो इंडिया बुल्स आपने सुना और एक बार मैं समझ में आ गया कि मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। जब शुरुआत में हम लोग नाम लेते थे इंडिया बुल्स का, मैं रिलेशनशिप मैनेजर की तरह ज्वाइन किया मैंने, और डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोलते थे हम लोगों के। इंडिया बुल्स हमें 3 बार समझाना पड़ता था, बुल्स की स्पेलिंग बतानी पड़ती, क्योंकि वो नाम पहली बार था और ना टीवी में किसी ने उसका ऐड देखा था। और जब 2004 में उसका आईपीओ आने वाला था, सितंबर 2004 में आईपीओ आया, और उससे पहले टीवी पर हम एडवर्टाइजमेंट देखने लगे, तब लोगों को समझ में आया वो सरदार जी वाला ऐड था। वो एक एजीएम के अंदर खड़े हुए क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो सरदार जी की वजह से वो फेमस हो गया इंडिया बुल्स। और फिर हमें इंडिया बुल्स का नाम बताने में कोई बहुत ज्यादा जहमत नहीं उठानी पड़ती थी, मुश्किल नहीं होती थी। तो shine.com है। अब shine.com हिंदुस्तान टाइम्स का एक ऐसा पोर्टल है, जॉब सीकर पोर्टल बनाया, लेकिन उस नाम को चमकाने के चक्कर में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए, फिर भी वो नाम naukri.com को हिला नहीं पाया, उसका बिल्कुल भी स्टेक नहीं ले पाया। तो नाम को ऐसा ना रखें जिसमें कि आपके उस पर्टिकुलर डोमेन से ही मिलता जुलता ना हो। नाम बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड दूसरा, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज करें। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर आप जाकर कस्टमर बनाने के तरीके सीखें। डिजिटल मार्केटिंग हमारा जो सेगमेंट है इस कोर्स का, उसके अंदर। एंड जब आप बिजनेस चला रहे हैं, राइट, तो अभी तक और कोई क्वेश्चन जेंटलमैन? मैं फेसबुक पर भी जरा एक बार देख लेता हूँ लोगों को, व्हाट दे आर आस्किंग। आर दे जस्ट अ सेक। क्या ये लोग ऑनलाइन हैं? राइट, एनी क्वेश्चन फ्रॉम फेसबुक? राइट, रोहित गोयल जय हो। ओके, ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट। चलिए, सो शुरू करते हैं। हम दोबारा से आगे बढ़ रहे हैं। नाउ जस्ट अ सेक। चलिए, राइट, सो एक सबसे बड़ा फ्रॉम फेसबुक, एक गोयल जय हो। ओके, ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट। चलिए, सो शुरू करते हैं। जब बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और रेगुलर बेसिस पे बिजनेस चल रहा है, तो एक बहुत अच्छा रामबाण है। कोई भी प्रोडक्ट आपका, मल्टीपल प्रोडक्ट, अगर आपने बिजनेस शुरू किया मल्टीपल सर्विसेज का, या कोई बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आएगा कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जब आप अपने मल्टीपल प्रोडक्ट के बिजनेस में है, तो जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है उसको और बेचिए, उसको और प्रोडक्शन बढ़ाइए, उसको प्रोवाइडिंग सर्विसेज की उसकी सेलिंग और बढ़ा दीजिए। जिस प्रोडक्ट में आपको मुनाफा कम हो रहा है, जो काम नहीं कर रहा, उसको हटा दीजिए, उसको रोक दीजिए। इसी तरह से जो एम्प्लॉय अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है, अच्छी प्रोडक्टिविटी दे रहा है, उसको और बढ़ाइए, तरक्की कीजिए, उसकी प्रमोशन कीजिए। और जो नहीं कर रहा, नाकारा है, कंपनी के अंदर नेगेटिविटी फैला रहा है, उसको हटाइए, किक मारिए। Don't be emotional fool in your business. When you are running your business, you have to be ruthless like your customer. कस्टमर आपका रूथलेस है, निर्दयी है। जब आपकी दुकान पर आता है, आपकी दुकान पर अगर ढंग का, या आपके बिजनेस में आया, आपको ढंग का सामान नहीं दिखा, तो आपको छोड़ के जाने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा। कोई इमोशनल आपसे अटैचमेंट नहीं रखता है वो। इसी तरह से आप भी अपने एम्प्लॉय से इमोशनल अटैच होने की बेवकूफी ना करें। पीपल वर्क फॉर मनी ओनली। I may be sound little inhuman today. मैं लोगों से लोगों की रिश्ते बनाने की बात हमेशा करता हूं, लेकिन यकीन मानिए, बिजनेस ये धंधा है, पर ये गंदा है। ये गंदा है, पर ये धंधा है। यहाँ पर लोग इमोशन से नहीं, यहाँ पर पैसे से खेलते हैं। उनको अपने फायदे की चीज नजर आती है।
बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ वही लोग आपके साथ रहेंगे, आपकी नौकरी में रहेंगे जिनका पर्पस सॉल्व हो रहा है। 1 मिनट नहीं लगाएंगे आपको डिच करने में, आपका धोखा देने में, आपकी कंपनी छोड़कर जाने में और आपके कॉम्पिटिटर को ज्वाइन करने में, जहां कहीं थोड़ी सी उनको पैसे की कमी नजर आई। तो इसीलिए उनको भी आप उसी तरह से बिल्कुल हाथ के पैसे काम लीजिए और ढंग से जो काम नहीं कर रहा उसको लात मारिए, किक मार के बाहर निकालिए। राइट। अब बात आती है कि अगर बिजनेस में, लाइफ में, ये 2 स्लाइड्स आपके काम की नहीं है, इनको नेक्स्ट। सो अभी तक कोई क्वेश्चन? मैं लगभग समाप्ति की तरफ हूं और इस कोर्स के अंदर जो बहुत ज्यादा चीजें और हम जो कर पाए थे, अब ये सारी चीजें जो मैं अभी तक आप लोगों को बताई हैं, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या चंद्रशेखर सिंह मेरे बिजनेस मेंटर बनने के लायक हैं? क्या चंद्रशेखर सिंह ने इतना अनुभव कमा लिया है कि मुझे मेरा नया बिजनेस शुरू करने में हेल्प कर सकते हैं, या मेरी बिजनेस जो मैं कर रहा हूं उसके अंदर मुझे प्रॉफिटेबल बनाने में मदद कर सकते हैं? मेरे वेबिनार्स काफी लोगों ने 2-3 बार अटेंड किए, आप लोगों ने, आप देख रहे हैं, फेसबुक पर भी जो देख रहे हैं। इस अनुभव के आधार पर जो 20-22 वर्षों का मेरा बिजनेस अनुभव है, मैंने जो चीजें आपके साथ शेयर की हैं, उन चीजों का निचोड़ मैंने अपनी बिजनेस कोचिंग के अंदर एमएसएमई क्लाइंट्स को दिया है और उसी का एक बहुत ही अफोर्डेबल एक वर्जन लेकर आया हूं, और वो वर्जन है मेरा बड़ा मुनाफा ई कोर्स। और ये बड़ा मुनाफा ई कोर्स जो है, इस कोर्स को नॉर्मली हम अपने सेंटर पर लाजपत नगर में हमारा ऑफिस है, वहां जब स्टार्टअप के लिए कोर्स लाते हैं 22,500 रुपए की इसकी फीस हमारी है। बट ई कोर्स के जमाने में जिसमें 15 से 20 वीडियोस, क्वेश्चन आंसर सेशंस लाइव एंड एक लाइफ लॉन्ग कम्युनिटी जिसके आप मेंबर होंगे, मेरे बिजनेस नेटवर्क, मेरा 1000-1500 लोगों का बीबीएन बिजनेस बैरोन नेटवर्क, ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स का दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा का है, उसमें हजारों के करीब लोग हमारे जुड़े हुए हैं। उस कम्युनिटी के आप मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट बनेंगे, अपने बिजनेस का प्रमोशन आप वहां कर सकेंगे और बहुत सारी ढेर सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस को ग्रोथ करने की आपको वहां मिल सकेंगी। इन सब चीजों का बेनिफिट आपको, ये जो 70-80 हजार की कॉस्ट लगभग ओवरऑल इस एक्सपीरियंस की होती, वो सिर्फ 999 रुपए में आपको मिल रही है। यदि आप लोगों में से कोई भी इस कोर्स को आज खरीदना चाहता है तो ये ऑफर आपके लिए 999 रुपए में आपकी स्क्रीन पर है। इस QR कोड को स्कैन करके आप ये कोर्स खरीद सकते हैं। 15 तारीख से हमारे कोर्स के वीडियोस जाने शुरू हो जाएंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये महज एक बिजनेस कोर्स नहीं है। बिजनेस की कोचिंग तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे ज्ञानवान लोग और भी हैं मेरी तरह, वो लोग भी आपको दे देंगे, लेकिन मैं और क्या अलग दे सकता हूं आपको इस कोर्स के अलावा? इस कोर्स में वो है किस तरह से आप अपने आप को, अपने अंदर के सुपरमैन को बाहर निकालें। जो चैंपियन आपके अंदर छुपा हुआ है, मेरे साथ उस 2 हफ्ते 3-6 हफ्ते का जो कोर्स है और उसके साथ जो लंबी जर्नी है, अपनी लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म होते हुए पाएंगे। आपके लिए ये जो कोर्स है बेसिकली ये बिजनेस कोचिंग फॉर स्मॉल बिजनेस है, जो बिजनेस कोचिंग में इंडिविजुअल लेवल पर 80-90 हजार रुपए पर मंथ लेकर, मेरे पास 5 अभी क्लाइंट हैं जिनसे मैं 1.25 लाख रुपए तक कोचिंग के लेता हूं। वो क्लाइंट करोड़ों के टर्नओवर वाले हैं, जिनके कंपनीज के टर्नओवर अच्छे हैं, कुछ अच्छे वेंचर्स हैं, बढ़िया घरों के बच्चे हैं जिनके वेंचर्स अच्छे लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। 100 करोड़ तक के फंडिंग एक ऐसे वेंचर में आ चुकी है। ATC एनी टाइम क्लासेस, मोटिवेशन स्पीकर मिस्टर PS राठौर कोचिंग सेंटर है CA का। आप उनके पोर्टल पर, उनकी कोचिंग सेंटर पर जाकर पूछ सकते हैं। ही इज माई मेंटी, आई हैव बीन मेंटरिंग हिम फॉर लास्ट 2 years। उनके वेंचर का वैल्यूएशन 100 करोड़ पर हो गया है और आज वो फंडिंग मुंबई एंजल नेटवर्क से उठाने जा रहे हैं। I was hand holding, giving him guidance. He is 4-5 year young elder to me as well. मेरे से पुराने स्पीकर हैं, इंडस्ट्री में काफी बड़े लेवल पर हैं, फिर भी जब ये वेंचर उनको स्टार्ट करना था, he took my guidance, he took this mentoring from me and I am thankful to the God that I could do something worthwhile for him. तो उन सारे बिजनेस कोचिंग का जो मैं गुण है, जो MSME में लाखों रुपए की फीस लेकर देता हूं, इस कोर्स में कंसाइज रूप में बहुत ही आइडियल, बहुत ही एक किफायती दाम पर लेकर आया हूं, और जिसमें मैं समझता हूं कि बहुत
इससे सस्ता बिजनेस कोर्स दुनिया में नहीं हो सकता, सिंपल हिंदी में, और उन सभी बेरोजगार युवाओं के लिए। आपके रिलेटिव में अगर कोई बच्चा है जो नया नया बेरोजगार है, नया कॉलेज से निकला है, आपके सर्किल में फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, वो कोई भी व्यक्ति जो स्ट्रगल कर रहा है बिजनेस शुरुआत करने में लाइफ में, प्लीज उनकी मदद कीजिए, उन तक ये कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाइए। क्या पता आप उसकी जीवन में वरदान और एंजल बनकर आ जाए। मैं तो क्या करूंगा इस कोर्स के जरिए, लेकिन उसकी दुआएं जो है आपके लिए निकलेंगी, वो अनमैचेबल होंगी। तो ये कोर्स एक अपने आप में मुहिम है, एक महायज्ञ है, जिसमें मैंने आहुति देने का काम किया है। आप भी मेरे साथ आहुति दीजिए और लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी सुसाइड को रोकिए, उनके हार्ट बर्न और डिप्रेशन में जाने से उनको रोकिए। एक बड़ी मुहिम है इंस्पायर इंडिया, और लोगों को किस तरह से बेरोजगारी से बचाना है, इसमें वो अपने खुद के छोटे छोटे धंधे, 5,000 10,000 से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऐसे भी धंधे, आइडियाज, 150 से ज्यादा आइडियाज पे हम केस स्टडी बनाकर वहां पर दे रहे हैं। तो आई हैव फिनिश माय पार्ट। आप लोगों में से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे और परचेज जो करना चाहे वो यहाँ कर सकता है। कोई भी और डाउट है दिल खोलकर पूछिए, कोई शर्म मत कीजिए प्लीज। आई हैव फिनिश माय सेशन। Yes, now session is open for question answer and your feedback. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्लीज अपने वॉइस फीडबैक, बिकॉज ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, आप इसमें फीडबैक दें ताकि बाकी लोग भी सुने कि आपको इन सेशंस में क्या मिला। काफी लोग आप में से इस वेबिनार को दूसरी तीसरी बार अटेंड कर रहे हैं, so I would like to request you to record your these testimonials, please. Mr. Jitendra, I would like to request you for that. रेडमी गैस संतोष दुबे, संतोष दुबे जी, यू आर देयर? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो और कोई क्वेश्चन है किसी का आपका फेसबुक से? फेसबुक पर हम आते हैं आप लोगों के बीच में। आप लोगों की वॉइस जरा मैंने यहाँ रोक दी थी, यहाँ पर यस। तो यहाँ कोई है फेसबुक पर? दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोगों के बीच में आप लोगों की वॉइस जरा मैंने यहाँ रोक दी थी, यहाँ पर यस। तो यहाँ कोई है फेसबुक पर? नहीं, ठीक है, डन। चलिए, मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। आप सभी को आपका दिन मंगलमय हो। जो भी चीज आप काम करना चाहते हैं उसमें बेहतर तरक्की करें और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग अपने जीवन को जिए। जिन भी कामों में लगे हुए हैं उनको बहुत अच्छी तरह से करें, और छोटा बिजनेस बड़ा मुनाफा के लिए आपकी दुआएं और आपका साथ हमें अपेक्षित है। जिन लोगों तक आप ये पहुंचा सकते हैं अगले वेबिनार को, जो भी फ्री है इस वेबिनार की, आप लिस्टिंग पहुंचाएं। और नेक्स्ट अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू ऑन द टॉप, ऑल द बेस्ट। चंद्रशेखर जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार जी, संतोष जी। सर बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैं आपके साथ हूँ जी, और आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिलता रहे ऐसे। बहुत जी, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। चलिए, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।